छिंग छिंग, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। छिंग छिंग, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मोटे, तुझे देखकर मुझे घिन आती है। छिंग छिंग, छिंग छिंग। डार्लिंग, चलो चलें। सुचिंग, सुचिंग, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जवानी के पूरे 3 साल कुर्बान कर दिए, तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। सुचिंग। सबसे ताकतवर लव चेस सिस्टम सही व्यक्ति की पहचान हो गई है। लव चेस सिस्टम। अरे देखो, क्या यह वही वफादार दीवाना लिटियान नहीं है? अरे देखो तो, क्या यह वही मजबूर आशिक लिटियन नहीं है? अरे देखो, क्या यह वही मजबूर आशिक लिटियन नहीं है? अरे क्या तुम्हें पता है, अपनी ड्रीम गर्ल सू छिंग को पाने के लिए इसने पूरे 1 महीने तक सिर्फ सूखी रोटी और अचार खाया ताकि वह उसके लिए महंगे कपड़े और बैग खरीद सके। सच में ऐसे लोग भी बड़े अजीब होते हैं। औकात से बाहर सपना देख रहा है। अपनी शक्ल देखी है कभी, जो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की सू छिंग के पीछे पड़ा है? सही कहा। तुम सबको क्या पता, छिंग छिंग ने कहा था कि अगर मैं एक दिन और एक रात घुटनों के बल बैठा रहा तो वह मेरे साथ रिलेशनशिप में आएगी। अरे सुन जरा, यह अब भी खुद को धोखा दे रहा है। ठीक है, मैं ही तुझ पर थोड़ा तरस खाकर बता देती हूँ। सू छिंग तो कब की वांग बोवन के साथ सेट हो चुकी है। यह नामुमकिन है। वह वांग बोवन तो 1 नंबर का घटिया लड़का है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। छिंग छिंग, ओह लिटियन, तुम अब तक यहाँ क्यों बैठे हो? छिंग छिंग, बस 1 घंटा और रुक जाओ, फिर मेरे एक दिन और एक रात पूरे हो जाएंगे। छिंग छिंग, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? अरे मैंने कहा था ना कि यह बेवकूफ आशिक आखिर तक घुटनों के बल बैठा रहेगा। मैं शर्त जीत गई, अब जल्दी से मुझे पैसे भेजो। अच्छा बाबा, अभी भेजती हूँ। किसे पता था कि यह सच में यहाँ एक दिन और एक रात तक इंतजार करेगा। हे भगवान। तुम मेरे साथ खेल खेल रही थी। सू छिंग काफी समय से वांग बोवन के साथ है। तुम मुझसे खेल रही हो। सुनो लिटियन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि आज के बाद मुझसे मिलने मत आना। छिंग छिंग, मैंने अब क्या गलत कह दिया? तुम बताओ, मैं खुद को बदल लूंगा। मैं विनती करती हूँ, वापस जाओ और एक बार आईना देखो। तुम्हारा चेहरा सुअर जैसा है। तुम्हारे साथ खड़े होने में भी मुझे शर्म महसूस होती है, समझ गए? मैं तुम्हें सच बताती हूँ कि मैं अब बोवन के साथ हूँ। यह नामुमकिन है, पर वह वांग बोवन एक घटिया आदमी है। तुमने बड़ी मेहनत करके 1 महीने भूखे रहकर मेरे लिए एक बैग खरीदा है, लेकिन वह एक ही दिन में मेरे लिए 10 बैग खरीद सकता है। तो क्या हुआ उसे? सच में ये तो वही बात हुई कि तुम उसके पीछे पागल रहे, लेकिन आखिर में तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आया। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। सच्चा प्यार? तुम्हारे इस सच्चे प्यार की कीमत क्या है? मैं तुमसे विनती करती हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, ठीक है? मैं मोटा हूँ, गरीब हूँ, तो क्या इसी वजह से तुम मुझे ऐसे तड़पाओगी? अरे सुनो, छिंग छिंग, छिंग छिंग, मुझसे गलती हो गई। छिंग छिंग, मुझसे गलती हो गई। छिंग छिंग, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। छिंग छिंग, मुझे दुख है, मैं तुम्हें कपड़े पहना देता हूँ। दफा हो जाओ। मैंने उसे 3 साल तक पूरे दिल से प्यार किया, पर एक अमीर आदमी के 3 दिन मेरे प्यार पर भारी पड़ गए। ये दुनिया भी अजीब है, वाकई पैसों से प्यार खरीदा जा सकता है। क्या आप कनेक्ट करना चाहते हैं प्यार को पाने वाले सिस्टम से? प्यार को पाने वाला सिस्टम। एक सच्चा दिल होने के बावजूद आपका अपमान किया गया। आप एक बेजोड़ बैकअप विकल्प की शर्तों को पूरा करते हैं, इसीलिए आपको सही उम्मीदवार माना गया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आई हो? आह, इतना सारा पैसा, इसका क्या मतलब है? सिस्टम आपको 900 अरब डॉलर दे रहा है आपके सच्चे प्यार के फंड के तौर पर। 900 अरब डॉलर? जी हाँ,
लेकिन आपको 3 महीने के अंदर सच्चा प्यार ढूंढना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? मैं स्वीकार करता हूँ। इतने सारे पैसों के साथ मुझे नहीं लगता कि सच्चा प्यार मिलना नामुमकिन है। सिस्टम सफलतापूर्वक जुड़ गया है। शुरुआती स्किल्स के 10 पॉइंट हैं, कृपया इन पॉइंट्स को बांट दीजिए। मैं लुक्स को चुनता हूँ, सारे पॉइंट्स उसी में डाल दो। मैं अच्छे लुक्स चुनता हूँ, इन्हें पूरा बहा दो। क्या मैं कोई सपना देख रहा था? हो सकता है। ये सिस्टम जैसी चीजें कितनी अजीब हैं। ये कोई टीवी ड्रामा नहीं है। मेरे भाई, क्या तू जाग गया? आह, तू कौन है? तू यहां क्या कर रहा है? मेरे भाई के बिस्तर पर क्यों सो रहा है? मैं ली टियान हूं। बकवास मत कर। अगर तू ली टियान है तो मैं एंडी लाओ हूं। सच बता, तू कौन है? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तू क्या कर रहा है? मैं सच में पुलिस को बुला रहा हूं। यह सिस्टम लीटियन का सच्चा प्यार फंड 900 अरब डॉलर। लुक्स 10, एकदम बेहतरीन हैंडसम आदमी। शारीरिक क्षमता 0, बुद्धिमानी 5, कौशल विकसित होना बाकी है। क्या मैं सपना देख रहा हूं? दर्द हो रहा है। आह, दर्द। हेलो, क्या यह पुलिस स्टेशन है? मुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा? मैं सच में लीटियन हूं। बस मैं अब थोड़ा पतला हो गया हूं। सच ही कहा है। मोटे लोगों में काफी संभावनाएं छिपी होती हैं। तेरी शक्ल ऐसी है कि बड़ी बड़ी हसीनाएं तेरे पीछे पागल हो जाएंगी। दुख की बात तो यह है कि तू थोड़ा गरीब है। अगर तेरे पास हैंडसम होने के साथ साथ पैसे भी होते तो फिर कोई भी तुझे टक्कर नहीं दे पाता। मिल गया। क्या? क्या क्या? मोबाइल बैंकिंग 900 अरब डॉलर आपके खाते में जमा हो गए हैं। इसने अभी क्या कहा? लगता है 900 अरब डॉलर कहा। आह, पूरे 900 अरब डॉलर। हा हा हा। 900 अरब डॉलर। 900 अरब डॉलर। 900 अरब डॉलर। 900 अरब डॉलर। आह, 900 अरब डॉलर। 900 अरब डॉलर। 900 अरब डॉलर। 900 अरब डॉलर। माफ करना आप दोनों, हमारी यह दुकान काफी हाई प्रोफाइल है और आप यहाँ की कीमतें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम हमें नीचा दिखा रही हो? मैं 1 अरबपति हूं। करोड़पति। जल्दी देखो, जल्दी देखो, एक गरीब दिखावा कर रहा है। अगर वह करोड़पति है तो मैं दुनिया की सबसे अमीर इंसान हूँ। 900 अरब डॉलर। क्या तुम्हें पता है? डर गए ना? 900 अरब डॉलर। 900 अरब डॉलर। सर, अगर आपने और हंगामा किया तो मुझे सुरक्षा कर्मियों को बुलाना पड़ेगा। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किसी को कम आंकने का क्या मतलब होता है। अपनी दुकान के सबसे बेहतरीन कपड़े बाहर निकालो। हमारे यहाँ सबसे सस्ती चीज भी कम से कम 10,000 डॉलर से शुरू होती है। क्या? 10,000 डॉलर? हाँ हाँ, सिर्फ 10,000? अपनी दुकान के 20,000 से ऊपर वाले सभी कपड़े मेरे सामने लाओ। क्या आप पक्का कह रहे हैं? अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो तुम्हें पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं होगी। हम खुद पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। 6, कह तो ऐसे रहा है जैसे सच हो। कपड़े लाओ। ज्यादा वक्त बर्बाद किया तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। आप इधर आइए। हाँ, अरे वह भी ले लो। इसे भी नोट कर लो। यह काफी सुंदर है। इसे भी लो। वह भी मुझे चाहिए। हाँ, कुल 1,57,000 डॉलर हुए। बताइए, आप पेमेंट कैसे करेंगे? कार्ड से। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका वाला भी काफी सही है। सर, इसमें बैलेंस कम है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक बार फिर से कार्ड चलाइए। बैलेंस पर्याप्त नहीं है। दिखावा करना भारी पड़ गया। यह मुमकिन ही नहीं है।
इसमें तो करोड़ों डॉलर होने चाहिए। मुझे पता था कि तुम लोग यहाँ सिर्फ हंगामा करने आए हो। गार्ड, इन दोनों को बाहर फेंक दो। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनिए। अरे बात तो सुनो। सिस्टम 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 सिस्टम। मैं यहाँ हूँ। ये क्या हो रहा है? पैसे इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। ट्रू लव का फंड सिर्फ लड़कियों को रिझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी ऐसे खर्चे के लिए जो प्यार पाने से संबंधित न हो, सिस्टम जिम्मेदार नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि यह पैसा सिर्फ लड़कियों पर ही खर्च किया जा सकता है। मैं इसे अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता। मैं तो बस 900 अरब वाला एक कंगाल ही रहा। बिल्कुल सही। प्यार हासिल करने की कोशिश के दौरान सामने वाली लड़की पर खर्च की गई रकम 100% कैशबैक के रूप में आपकी निजी संपत्ति बन जाएगी। लेकिन अगर आप प्यार पाने में नाकाम रहे तो किया गया सारा खर्चा आपके ऊपर एक कर्ज बन जाएगा। इसका मतलब अगर मैं पागलों की तरह लड़कियों के लिए चीजें खरीदूं तो 100 अरब खर्च करके 100 अरब कमा सकता हूं। अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा और जिंदगी में कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल सही। अरे यार, इतनी जरूरी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? भाई, बचाओ मुझे। नहीं, रुको। इन्हें पकड़कर बाहर फेंक दो। ब्रदर टियान, इसे बाद में हिसाब में लिख देना। घर पर मिलते हैं। बिल्कुल वफादारी नहीं है तुम में। पीछा करना बंद करो। अरे आराम से। मैं इसे खुद उतार सकता हूँ, थोड़ा आराम से। नमस्ते मेरे सभी ब्रदर्स। आज मैं कपड़े खरीदने के लिए CBD IKEA आई हूँ। एक फीमेल एंकर, अब मैं बच गया। रॉकेट भेजने के लिए शुक्रिया ब्रदर पेंग। अरे नहीं, सुनिए मोहतरमा, क्या मुझे आपका व्हाट्सएप मिल सकता है? सुनो सुंदरी, क्या मुझे तुम्हारा व्हाट्सएप मिल सकता है? मुझे माफ करना, लेकिन केवल वही व्यक्ति जो मेरे लाइव स्ट्रीम के लीडर बोर्ड पर टॉप करने वाला ब्रदर्स होगा, सिर्फ उसे ही मेरा व्हाट्सएप मिलेगा। मुझे पता था तुम यही कहोगी। अभी मेरी सबसे बड़ी खूबी सिर्फ मेरा अमीर होना है। दोस्तों, कृपया मेरा थोड़ा इंतजार करें। तो रहने ही दे, तेरे बस की बात नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे लाइव स्ट्रीम में वापस स्वागत है। तो ये प्यार पाने की चुनौती है ना? बस मुझे एक ऐसी लड़की ढूंढनी है जिसे पैसों से बेहद प्यार हो। अगर वो पैसों से प्यार करती है तो वो मुझसे भी प्यार करेगी। ब्रदर वुडी का बहुत बहुत शुक्रिया इतने बड़े सुपर रॉकेट भेजने के लिए। शुक्रिया ब्रदर वुडी इस सुपर रॉकेट को भेजने के लिए। एक सुपर रॉकेट की कीमत 10,000 है, तो 10 रॉकेट्स के सिर्फ 1 लाख हुए क्या? ये वुडी नाम का लेवल 3 वाला नया अकाउंट तुम्हारा है। जल्दबाजी मत करो, अभी तो बस शुरुआत हुई है। माफ करना। शुक्रिया ब्रदर वुडी ये दूसरा सुपर रॉकेट भेजने के लिए। ये रहा 10वां और अब 20वां। कुल मिलाकर 100 सुपर रॉकेट मैंने भेज दिए हैं। इतने क्लिक किए कि मेरी उंगलियों में दर्द होने लगा। 100 रॉकेट्स, ये तो 10 लाख डॉलर हुए। अब क्या आप मुझे चैट पर ऐड करेंगे? बेशक। मेरा नाम मैंकियर है और आप कौन हैं भाई साहब? मैं अपनी पहचान नहीं छुपाता, मैं हूं लिथियन। क्या ये वही लित्यान है जो गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़ा होकर सुचिंग के लिए नाश्ता लाता है? वही पीछे पड़ा रहने वाला लल्लू लित्यान? उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये मुमकिन ही नहीं है। उसके पास इतने पैसे कैसे आ गए? यह मुमकिन नहीं लग रहा। मैं तुम दोनों को बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूं। क्या तुम दोनों को बात करने की तमीज नहीं है? एक गरीब लड़के की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। सुना है कभी? मैंकियर, इसकी बातों में मत आना। ये हमारे कॉलेज का सबसे मशहूर लूजर है। 3 साल तक एक लड़की के पीछे पड़ा रहा, लेकिन उसे भाव तक नहीं मिला। सही कहा। पता नहीं ये पैसा कहाँ से आया है। कियर, कहीं तू इसके झांसे में ना आ जाए। वाकई। बस मुझे व्हाट्सएप पर ऐड कर लो, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। अगर तुम मान जाओ तो आज पूरे दिन का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। पक्का? बिल्कुल पक्का। ठीक है फिर। आज यहाँ जितने भी लोग हैं, वो जो भी कपड़े चुनेंगे, उन सब का बिल अब ये भरेगा। बहुत बढ़िया। तुम दोनों को छोड़कर। अब ये गया। यह लड़का सच में पागल हो गया है।
साफ दिख रहा है कि ये मेंग केयर के हाथों खुद को लुटवा रहा है। एक्सक्यूज मी, बिल ले आओ। सर, क्या आप बिल भरना चाहते हैं? अरे, तुम फिर आ गए। पहली बार किसी को देखा है जो एक ही दुकान में दो बार दिखावा कर रहा है। चलो, फौरन यहां से दफा हो जाओ। दफा हो जाओ यहां से। $100 लाख प्राप्त हुए। क्या यह 10 लाख डॉलर सबके बिल भरने के लिए काफी नहीं है? बचे हुए पैसों से एक मेंबरशिप कार्ड बना दो और इसे मिस मैंग कियर को दे दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो दूसरों पर दरियादिली दिखाए वही असली रईस होता है। जी, क्या जी कर रही हो? जाओ और अपना काम करो। मेरे और मेरे भाई के कपड़े लाना मत भूलना। जी, बिल्कुल। आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए। तो अब क्या मैं आपका व्हाट्सएप ले सकता हूँ? इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो बस शुरुआत हुई है। मेरे साथ आओ। आजकल मेरे पास गहनों की थोड़ी कमी है। तुम्हें मुझे कुछ गिफ्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं। पर मुझे दिक्कत है, मुझे एतराज है। लेकिन मुझे वो सच में बहुत पसंद है। चिंग चिंग, मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ पैसों की वजह से मेरे साथ रहे। क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? लेकिन एक लड़की के लिए अंगूठी सिर्फ पैसा नहीं होती, बल्कि एक वादा होती है। हमें साथ आए, अभी वक्त ही कितना हुआ है। इतनी जल्दी वादे की बात करने की क्या जरूरत है? लेकिन मैंने तो खुद को तुम्हें सौंप दिया है। तो तुम्हें मेरे बारे में और भी ज्यादा सोचना चाहिए। मेरे पापा ने हाल ही में मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया है, तुम्हें तो पता ही है। मुझे यकीन है कि तुम वैसी लालची औरत नहीं हो, है ना? मैं वैसी नहीं हूं। किसी को पैसों का दर्द हो रहा है तो सीधा बोलो। यहाँ ये नाटक क्या कर रहे हो? अरे नहीं, ये मामूली सा लूजर कहां से आ गया? तेरी क्या औकात जो मेरे बारे में कुछ बोले? मेरा नाम दुनिया जानती है। मैं हूँ लीटियन। क्या तुम ली टियन हो? मैं अपनी पहचान नहीं छिपाता और न ही अपना नाम बदलता हूँ। मैं हूँ लीटियन। क्या तुम ली टियन हो? यह कैसे मुमकिन है? क्यों नहीं हो सकता? आखिरकार मैंने 3 साल तक तुम्हारा पीछा किया है। यह मोटा सुअर इतना हैंडसम कैसे हो गया? प्यार पाने का मिशन शुरू होता है। ओह भाई, सुचिंग, मैंने तुम पर अपने 3 साल बर्बाद किए, पर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी पसंदगी नहीं है। क्या तुमने सच में मुझे अपना एटीएम समझ रखा है? सुन ली टियन, मैंने आज तक तुम जैसा बेशर्म इंसान नहीं देखा। मैंने कह दिया ना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, फिर भी मेरा पीछा कर रहे हो। तुमसे मुझे घिन आती है। सुचिंग, ज्यादा गलतफहमी में मत रहो। मैं यहाँ मैंग केयर के साथ ज्वेलरी खरीदने आया हूँ। यानशान की नंबर 1 होस्ट मंकेर। बिल्कुल सही। यह तो सच में मैंग कियर है। वाह, आप असलियत में स्क्रीन से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। मेरा नाम वैंग बोवन है। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? बवन, मैं अभी भी यही हूँ। क्या मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है? बवन, मैं अभी भी यही हूँ। तुम्हें क्या पता, वह अनगिनत मर्दों की सपनों की रानी है। डार्लिंग, यह आदमी मेरा व्हाट्सएप मांग रहा है। बताओ, क्या मैं उसे दे दूं? इंसान को थोड़ा उदार होना चाहिए, तो जाहिर है कि बिल्कुल नहीं देना है। डार्लिंग, तुम दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मेरा बॉयफ्रेंड कभी भी मुझे अपना नंबर तुम्हारे जैसे बदतमीज आदमी को देने नहीं देगा। मानना पड़ेगा मैंग केयर, तुमने तो मेरा मान बढ़ा दिया। चलो देखते हैं तुम्हें और क्या खरीदना है। आज तुम जो भी चाहोगी मैं वो सब तुम्हें दिलाऊंगा। अमीर होने का नाटक कर रहे हो? लीटियान तो अपनी गरीबी के लिए बदनाम है। मैं भी तुम्हें एक बात कहता हूं, दूसरों को नीचा दिखाना बंद करो। कियर, बस ये और ये वाली ड्रेस दे दीजिए। ये दोनों, क्या ये थोड़ी पुराने फैशन की नहीं लगेंगी? मेरा मतलब है कि ये 2 वाली नहीं चाहिए। इनके अलावा बाकी सब मेरे लिए पैक कर दो। सुनिए श्रीमन, अगर आप यहाँ के सारे डिजाइन ले रहे हैं तो इसका अंदाजा लगभग $8 लाख होगा। $8 लाख? जल्दी कार्ड स्वाइप करो।
अब और इंतजार नहीं होता। मैडम मिस, आपका बॉयफ्रेंड बहुत दरियादिल है। कृपया मेरे साथ यहाँ आकर इन्हें पहनकर देखिए। चलो चलते हैं। ये मुमकिन नहीं है। लिटियन के पास इतना पैसा कहाँ से आया? अभी अभी लीटियन ने एक झटके में $10 लाख का मेंबरशिप कार्ड लिया है, तो ये $8 लाख अब हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने सुना है कि कुछ बड़े रईस लोग अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए अपनी पहचान छुपाकर साधारण बन जाते हैं। एक अमीर इंसान गरीब होने का नाटक करता है। मुझे लगता है लिटियन शायद वैसा ही इंसान है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को गरीबी की आदत होती है और जब अचानक पैसा आ जाता है तो वे बेतहाशा खर्च करने लगते हैं। ऐसे मर्द ज्यादा दिन नहीं टिकते। बोवेन, चिंग चिंग, आज के लिए शॉपिंग बंद करते हैं। अगर तुम ऐसे बदतमीज घमंडी अमीर के साथ घूमना चाहती हो तो मेरे पास मत आना, मुझे शर्म आती है। आह, अपनी बहन के लिए एक हार तक नहीं खरीद सकता और अमीर होने का नाटक कर रहा है। मेरे लिटियन ब्रदर्स सबसे अच्छे हैं। शांत रहो, थोड़ा दिखावा कम करो। बोवेन, बोवेन, मेरी बात सुनो। रुको। ब्रदर टियान, आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है? वो मैंने अभी तक कोई गाड़ी नहीं खरीदी है। अभी भी सादगी का नाटक कर रहे हो? देखना मैं तुम्हें कैसे काबू करती हूँ। तो फिर बाद में मिलते हैं। ठीक है। ओह, ब्रदर्स, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आप मुझे घर छोड़ सकते हैं? ये सही नहीं रहेगा, है ना? यह थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? इसमें अजीब क्या है? मैंने सबके सामने घोषणा कर दी है कि मैं अब ब्रदर्स की हूँ। ब्रदर्स, क्या तुम अब अपनी बात से पीछे हटोगे? हूँ। नहीं, पीछे नहीं हटूंगा, बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। चेतावनी, चेतावनी। आह, अरे, मुझे माफ कर दीजिए, सच में माफ कर दीजिए। मेरी गलती है, माफ कर दीजिए। ब्रदर्स, आई एम सॉरी। क्योंकि टारगेट की आपके प्रति पसंद 70 पॉइंट्स तक पहुंच गई है, इसलिए सिस्टम बाइंडिंग विफल रही। ये क्या बकवास है? घटिया सिस्टम, क्या तुम मुझे फंसा रहे हो? घटिया सिस्टम, तू मेरे मजे ले रहा है क्या? ब्रदर्स, तुम किससे बात कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। नोटिस, पसंद करने का स्तर 30 अंक तक गिर गया है। अब प्यार का रिश्ता जोड़ा जा सकता है। अगर ये जुड़ाव असफल रहा तो प्यार पाने की सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। ये तो सरासर धोखा है। लिटियन, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पैसे पहले ही खर्च हो चुके हैं। पसंद करने का स्तर गिराना ही होगा ताकि मैं सिस्टम से जुड़ सकूं। किया, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जरा यहाँ आओ। ओह, ऐसी क्या बात है? बड़ी रहस्यमयी बातें कर रहे हो कि अकेले में बतानी पड़ रही है? बात दरअसल ये है, मुझे अभी खबर मिली है कि मेरे फिजूल खर्ची की वजह से मेरे पापा की कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और बैंक का बहुत बड़ा कर्जा हो गया है। इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता था कि क्या तुम वो सारे पैसे जो मैंने तुम्हें दिए थे वो मुझे वापस लौटा सकती हो? क्या कहा तुमने? तुम्हारे कहने का मतलब है कि अब तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हाँ, यही बात है। आज मैंने तुम्हारे ऊपर करीब $20 लाख खर्च किए हैं, तो तुम अभी मुझे $10 लाख वापस करो। थू है तुझ पर। मैंने आज तक तेरे जैसा बेशर्म इंसान नहीं देखा। पैसे नहीं थे तो इतना दिखावा क्यों किया? रही बात इन पैसों की, तो तुझे एक ढेला भी वापस नहीं मिलेगा। अभी तक तो तुम मुझे बड़े प्यार से भाई भाई कह रही थी और अब जब सुना कि पैसे नहीं है तो रंग बदल लिया। तेरी यह फितरत वाकई बहुत घटिया है। मैं यहाँ स्ट्रीमर के तौर पर सिर्फ पैसे कमाने आई हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो यहाँ बकवास मत करो, चले जाओ यहाँ से। क्या इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हो तो क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? हाँ, बिल्कुल। जो लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, उनके पास शायद काफी पैसा नहीं होता। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। अगर मैंने आज तेरा यह इम्तिहान नहीं लिया होता तो तू सच में मुझे बेवकूफ बना देती।
तो तुझे लगता है कि पैसे से सच्चा प्यार खरीदा जा सकता है? देख लूंगा तुम्हें। कियर, ये वुडी नाम का आदमी बहुत अमीर शिकार है। इसे अपने हाथ से मत जाने देना। उसका नाम मत लो, वह एक धोखेबाज है। उसने तो हद ही कर दी। उसने जो पैसे मुझे दिए थे वह वापस मांग रहा है। वह इतना बेशर्म है। हाँ बिल्कुल। सुनो, तुम जल्दी से जाओ और लाइव स्ट्रीम रूम से सारी कमाई निकाल लो ताकि वह इसे वापस न ले सके। मैं अभी जाती हूँ। तुम कौन हो? मैं वुडी। तुम्हारी फिर से यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ से दफा हो जाओ। क्या तुम वाकई यह चाहती हो? लाइव स्ट्रीम पर सबसे महंगा गिफ्ट सिर्फ 30,000 का है। उसे बार बार भेजना बहुत थका देने वाला काम है। यहाँ पूरे $1 करोड़ हैं। यह मिस मैंकियर के लिए तोहफा है। $1 करोड़? $1 करोड़? अब क्या अब भी चाहते हो कि मैं यहाँ से दफा हो जाऊं? नहीं नहीं नहीं, भला ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पता था ब्रदर लेटियन कि आप जरूर मेरा इम्तिहान ले रहे थे। पैसों के लालच को इतने शानदार तरीके से निभाने के बाद आपका एक्टर न होना बड़े दुख की बात है। ब्रदर्स, अब मेरा मजाक उड़ाना बंद कीजिए। मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वफादारी है। यही वह वजह है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें चुना है। मैं तुम्हें पैसे दूंगा ताकि तुम मुझसे प्यार करो। मंजूर है? ब्रदर्स, आप वाकई बहुत दिलचस्प है। मुझे मंजूर है। बस ब्रदर्स, मुझसे नाराज ना हो। एक काम करते हैं, मैं ब्रदर्स को खाने पर ले चलती हूँ। इसे मेरी तरफ से सुलह समझिएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। सच्चाई से कभी सच्चा प्यार नहीं मिलता, लेकिन पैसों से मिल सकता है। ये दुनिया वाकई बहुत घटिया है। माफ करना, मुझे माफ कर दो। रुक जाओ, भागने की कोशिश मत करो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। वही रुक, भागने की कोशिश मत कर। तेरी तो दिन के उजाले में एक लड़की को परेशान कर रहा है। तुझे लड़ाई करनी है? वैसे भी मेरा मूड खराब है। आजा। मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ कि दूसरों के मामलों से दूर रह। पहले जब मैं मोटा था तब वाकई कुछ नहीं कर पाता था, पर अब मेरे इस फिट शरीर के साथ क्या तुझे लगता है मैं तुझसे डरूंगा? आ भी जा। अरे, क्या आप ठीक हैं? ये सब कैसे हो गया? बस इतना ही। अरे तू क्या कर रहा है? अरे 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 अरे, रुको रुको, आराम से बात करते हैं। थोड़ी बातें करते हैं। आपकी ऐसी हालत है और फिर भी आप हीरो बन रहे थे। सिस्टम। आपने अपनी खूबसूरती बढ़ाई है, सिर्फ आपका रूप बदला है, आपकी ताकत नहीं बदली। ये तो सरासर धोखा है। अरे क्या बड़बड़ा रहा है? अगर आज रात तक तुमने $50 लाख नहीं दिए तो तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। उम्मा, ओए सुन, अगर आज रात $5 लाख नहीं मिले तो तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। $5 लाख? तुम लोग कर्ज वसूलने वाले हो? यह बात पहले बोलनी थी ना। तेरे इस भाई के पास पैसों के सिवा और कुछ नहीं बचा। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। फौरन यहाँ से चले जाओ। सच में मेरे पास बहुत पैसा है। सुनिए भाई साहब, आप इसे जाने दीजिए। ये पैसे मैं कैसे भी करके आपको चुका दूंगी। मैं तुम्हारे लिए ये पैसे चुका दूंगा, फिर हम दोनों यहाँ से जा सकते हैं। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। जब कोई तुम्हें मुफ्त में इतने पैसे दे रहा है और तुम मना कर रही हो, क्या तुम पागल हो? अगर पैसे नहीं मिले तो आज रात तुम दोनों को यहाँ से कोई जाने नहीं देगा। सिर्फ एक बैग में $10 लाख है। अब मैं पूरे इंटरनेट की नंबर 1 फीमेल होस्ट बन जाऊंगी। आखिर ये लिटियन है कौन? क्या ये कोई छुपा हुआ अमीर आदमी है? क्यों ना मैं पहले तुमसे $1 लाख उधार ले लूं, और जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें लौटा दूंगी। उधार नहीं चलेगा, मैं ये पैसे तुम्हें तोहफे में ही दूंगा। नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं बिना किसी वजह के तुम्हारे पैसे नहीं ले सकती। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? बस ऐसा समझ लो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ।
मैं तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता हूँ, इसलिए ये पैसे दे रहा हूँ। मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ और मैं तुम्हें पैसे भेज रहा हूँ। प्यार का लक्ष्य सफलतापूर्वक जुड़ गया है। पागल कहीं की। मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ और तुम मुझे मार रही हो। पागल तो तुम हो। क्या तुम इस वक्त भी लड़की पटाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ नहीं हूँ? दीदी, उपहारों का सारा पैसा आ गया है। अब आपकी कीमत पूरे इंटरनेट पर नंबर 1 है। सच में अमीर चाहने वाला होना कितना अच्छा है। जब तक मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तब तक तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं होगा, है ना? एक शरीफ इंसान की तरह बात करो, हाथ मत उठाओ। मैंकियर की पसंद 90 अंकों के पार हो गई है। इनाम के तौर पर 10 स्किल पॉइंट्स मिले हैं। आपको 10 रिवॉर्ड स्किल पॉइंट्स मिले हैं। फिजिकल पावर के लिए 10 पॉइंट्स, इसे पूरा बढ़ा दो। आह, बचाओ। अगर अब फिर से लड़कियों के साथ फॉलोअप करने के बीच में आया तो मैं तुझे सबक सिखा दूंगा। चलो यहां से। आपका बहुत शुक्रिया। कैसा शुक्रिया? तुम्हें कहते हुए शर्म नहीं आती? मुफ्त के पैसे भी नहीं ले रही थी। तू पागल है क्या? अगर तेरी वजह से ना होता तो मुझे यह मुसीबत क्यों झेलनी पड़ती? लेकिन चाहे हम असली कपल ही क्यों ना हो, पैसों का मामला तो लेना देन का साफ होना चाहिए। मैं सही कह रही हूँ। तू ऐसा सिर्फ इसीलिए कह रही है क्योंकि मैंने तुझे जरूरत से ज्यादा पैसे नहीं दिए। पहले मुझे यकीन नहीं था, पर आज मैंने महसूस कर लिया कि पैसों से प्यार खरीदा जा सकता है। पैसे से प्यार खरीदा जा सकता है। पैसे से खरीदा हुआ प्यार सिर्फ कचरा होता है। मुझे ज्ञान मत दो। तुम्हें खाक पता है? उसके लिए मैंने 3 साल तक अपना सच्चा प्यार लुटाया, पर एक अमीर लड़के ने 3 दिन लिए, सिर्फ 3 दिन, और उसे मुझसे छीन लिया बिना पैसे के। तुम्हारे सच्चे प्यार की कद्र कौन करता है? पैसे के दम पर बना रिश्ता ज्यादा वक्त तक कैसे टिक पाएगा? मुझे वह जिंदगी भर के लिए नहीं चाहिए। मुझे तो बस 3 महीने चाहिए। ये बदकिस्मत औरत मेरे अच्छे भले कपड़े खराब कर दिए। सुचिंग, नहीं यार, ये यहां भी मिल गई। अपना ये मेंबरशिप कार्ड वापस ले लो। बवन सही कहता है, पहले तुम मुझे एक बैग दिलाने के लिए भी 1 महीने तक खुद को मुश्किल में डाल लेते थे। इतनी बड़ी रकम पता नहीं तुम कहां से चोरी करके लाए हो। अब से तुम मेरा पीछा मत करना। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। अरे, मैंने गौर किया है कि तुम ना सिर्फ लालची हो बल्कि पूरी तरह से बेवकूफ भी हो। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि तुम लालची भी हो, दिमाग से खाली भी, और बेशर्म भी हो। बेशर्म कहीं की। लेटियन, माफ करना ब्रदर्स, मुझे आने में देर हो गई। ये लड़की कौन है? ये तो बहुत खूबसूरत है। क्या तुम मैंकियर को नहीं जानती? वह येनशान की नंबर 1 एंकर है। उससे मिलने के लिए अमीर घरों के लड़कों की अमेरिका तक लंबी कतार लग सकती है। वाकई। क्या तुम दोनों सच में साथ हो? यह लीटियन जैसा लूजर किस्मत से मैंकियर से मिल गया। ब्रदर्स, क्या यही वह लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो? हाँ। अच्छा हुआ तुम इसके साथ नहीं रहे। यह असल में तुम्हारे लायक ही नहीं है। तुम बस बहुत हुआ। आखिरकार यह वह औरत है जिसे मैं कभी पसंद करता था। उसकी थोड़ी इज्जत रहने दो। मानना पड़ेगा, आखिर तुम मेरी पसंद हो। तुम्हारा दिल वाकई में सबसे अलग है। चलो अब हम अंदर चलते हैं। उसने नंबर 1 एंकर मैंकियर के साथ डेट सेट कर ली। यह लीटियन आखिर है कौन? सू चिंग को अपनी अच्छी किस्मत की कद्र नहीं है। हाँ, तुम सही कह रही हो। क्या सच में मैंने उसे पहचानने में गलती कर दी? क्या सच में पहले मैंने उसे पहचानने में गलती की थी? लीटियन, वह यहां फिर से कैसे आ गया? क्यों ना हम कहीं और चले? जरूरत नहीं है। यह जगह काफी अच्छी है और यहाँ हमारे पुराने जानकार भी तो हैं। आखिर वह है क्या? बस एक हंसने हंसाने वाला मामूली स्ट्रीमर ही तो है। वह बराबरी कैसे कर सकता है मेरी डार्लिंग सूचिंग की? यह दिखावटी रईस और वह स्ट्रीमर सच में एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आजादी मिले कितने साल बीत गए भाई, फिर भी तुम काम को लेकर भेदभाव कर रहे हो। यह कितनी गिरी हुई सोच है। साले, जो कहा उसे फिर से बोल के दिखा।
वैंग बोवन, घटिया इंसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिस्टर ली, आप यहाँ कैसे? यही सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए ना। चलो अब मुझे सफाई दो, ये चुड़ैल कौन है? मैं इसे नहीं जानता। मैं इसे नहीं जानता। वांग बोवन, मैंने तुम्हें कपड़े दिलाए, जूते दिलाए, बैग दिलाए, यहाँ तक कि अपनी कार भी तुम्हें चलाने के लिए दी, और तू मेरा बदला इस तरह से दे रहा है? ऊपर से बाहर मुंह मारने की हिम्मत भी कर ली। वैंग बोवन, क्या तुम्हारी अमीर खानदान वाली पहचान नकली थी? तू बेगैरत औरत, मेरे आदमी को छीनने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? सिस्टर ली, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इस चुड़ैल ने ही मुझे बहकाया था। मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो। यह आदमी देखने में तो शरीफ लग रहा था। मुझे लगा था कि कोई अमीर और स्मार्ट बंदा है, पर किसे पता था कि यह अमीर औरतों के तलवे चाटने वाला मामूली सा लड़का निकलेगा। पैसे की भूखी लड़की और ऐसा गिरा हुआ लड़का, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। सही कहा। क्या सच में इसने ही तुम्हें बहकाया था? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। जाओ और इसे 2 थप्पड़ लगाओ, और फिर इसे इसकी औकात दिखा दो, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं कॉल करता हूँ। मैं अभी कॉल कर रहा हूँ। वैंग बोवन, सुचिंग, तुम मुझे दोष मत देना। तुम मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए ही तो थी, है ना? वैंग बोवन, कितना सुकून मिला। तुमने मेरे लिए टियान भैया का अपमान किया। तुम इसी के लायक हो। दूसरे के मर्द को लुभाने वाली घटिया औरत, तुम्हारे गले में यह जो हार है वह सब मेरा है। इसे अभी उतारो। तू नीच औरत, अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो क्या मेरी जान को कोई गलतफहमी होती? तुम क्या कर रहे हो? हाथ क्यों उठा रहे हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं तुझे सबक सिखाकर रहूंगा। वांग बोवन, दबे दबे डरपोक कहीं के, तू कैसा मर्द है? मैं तुझे आज खत्म कर दूंगा। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ये थप्पड़ मैंने सिस्टर ली की तरफ से मारा है। दूसरों के पैसों पर ऐश करते हो और फिर भी बाहर दूसरी लड़कियों के चक्कर चलाते हो। यह थप्पड़ मैंने सू चिंग के लिए मारा है। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिस लड़की को मैं जान से ज्यादा मानता हूं उसे कोई इस तरह परेशान करे। और यह तीसरा थप्पड़ उन लड़कियों की तरफ से है जिन्हें तूने धोखा दिया है। अगर तू मुझे फिर कभी दिखाई दिया तो मैं तुझे सबक सिखा दूंगा। मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मुझे जाने दो। दफा हो जा यहां से। ठीक है, मैं जा रहा हूं। लिटियान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, बस मुझे वो काफी वक्त से खटक रहा था। सू चिंग का लगाव 50 पॉइंट बढ़ गया है। सिस्टर ली, मेरी मदद करो। ये लोग मुझे मार मार कर खत्म कर देंगे। तू घटिया आदमी, पिट रहा है तो तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। थू। लिटियान, आप मेंग खियर के साथ नहीं रह सकते। मेंग केयर तो पैसे की भूखी के नाम से मशहूर है। वह सिर्फ आपका इस्तेमाल करेगी और आपको पूरी तरह बर्बाद कर देगी। तुम अगर अब एक भी शब्द बोला तो मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगी। अगर वह पैसे की भूखी है तो क्या हुआ? मैं उसे पैसे देता हूं और वह बदले में मुझे पूरा प्यार और वफादारी देती है। लेकिन तुमने क्या किया? मैंने अपने 3 साल तुम्हें दिए, बदले में मुझे क्या मिला? हाँ, मैं पैसों की लालची हो गई थी और अमीर आदमी के पीछे भाग रही थी। मुझसे सच में गलती हो गई। तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो ना? मेरे पास वापस आ जाओ। क्या तुम आओगे? मेरे पास वापस आ जाओ। क्या तुम आओगे? तुम वही हो जिसने पहले मेरे भाई को ठोकर मारकर बाहर निकाल दिया था। अब जब तुमने देखा कि उसके पास पैसा है तो तुम फिर से उससे चिपकने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? ऐसी बात नहीं है। लिटियान, क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच बात करने के लिए कुछ बचा है। तुम पहले कभी इतने बेरहम नहीं थे। पहले मैं चाहे जो भी गलती करती थी तुम हमेशा मुझे माफ कर देते थे। चलो सब पहले जैसा कर देते हैं, ठीक है? क्या तुम मानोगे? सब पहले जैसा कर दें ताकि मैं फिर से एक कुत्ते की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूं। जब तुम खुश होती थी तो 2 मैसेज कर देती थी और जब मूड खराब होता तो मुझे लात मारकर निकाल देती थी। सू चिंग, तुम्हें बस उस बात का मजा आता था कि मैं तुम्हारे पीछे पागल था। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी कोई जगह नहीं थी। नहीं, ये सच नहीं है।
तो फिर मैं तुमसे पूछता हूं, अगर मैं आज भी वही गरीब और मोटा लीटियान होता तो क्या तुम आज की तरह ही घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगती? सू चिंग की पसंद में 1 अंक की कमी हुई। मुझे इस सिस्टम का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसकी वजह से मैं साफ साफ तुम्हारा असली चेहरा देख पा रहा हूं। क्या? मुझे वास्तव में इस सिस्टम का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसकी वजह से मैं साफ साफ तुम्हारा असली चेहरा देख पा रहा हूं। क्या? सू चिंग, अब हम पहले जैसा नहीं हो सकते। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। लिटियन, लिटियन, लिटियन। आई एम सॉरी, इस खाने के दौरान जो कुछ भी हुआ। कोई बात नहीं, बल्कि इस खाने पर मैंने नोटिस किया है कि तुम में बहुत सारी खूबियां हैं। खूबियां? तुम वफादार और नेकदिल इंसान हो, ऊपर से बहुत अमीर हो और तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स भी कमाल की हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, जब तुम सू चिंग से इतना प्यार करते हो तो उसे अपनी असली पहचान क्यों नहीं बताते? कैसी पहचान? ब्रदर्स, तुम फिर से इतने विनम्र बन रहे हो। वो इंसान जो मेरे लाइव स्ट्रीम डेटा के लिए $1 करोड़ खर्च कर सकता है, वो पक्का अरबपति होगा। लॉन्गजियांग सिटी के बड़े बड़े रईस आपसे मिलने के लिए बेताब रहते हैं। सच तो यह है कि मैं बस एक साधारण आदमी हूं और मुझे बस एक साधारण सा प्यार चाहिए था। अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। ब्रदर्स, अब जब तुम मुझसे मिल गए हो तो तुम अब साधारण नहीं रहोगे। अरबपति, ऊपर से अय्याश भी। अब द सॉन्ग फैमिली की किस्मत खुल गई। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करती हूँ। मंकियर, पसंद करने का लेवल +1 +1 +1 +1 +1 +1। लगे रहो लीटियान, एक बार 100 पॉइंट्स पूरे हो जाएं तो असली प्यार का मकसद पूरा हो जाएगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। रुको रुको, मैं अभी भी तैयार नहीं हूं। ब्रदर्स, क्या तुम मेरे साथ लुकाच भी खेल रहे हो? कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं, वहीं आराम से खेलेंगे। नहीं 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 नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। मुझे लगता है आज काफी देर हो गई है, अब जल्दी घर चलना चाहिए। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, हम किसी और दिन मिलते हैं। चलो चलो चलो, बाय, गुड नाइट। ऐसी लालची और घटिया औरत यकीनन आपको पसंद नहीं आई होगी। इस तरह की लालची और घटिया औरत जरूर आपकी पसंद की नहीं होगी, है ना? आप कौन हैं? मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सॉन्ग जियानजन है। सॉन्ग ग्रुप मेरी अपनी कंपनी है। वही एंटरटेनमेंट कंपनी? जी हाँ, बिल्कुल वही। एक प्रेमिका जिसके पास प्रेसिडेंट का ओहदा हो, उसे अपने साथ ले जाने में क्या आपकी शान नहीं बढ़ेगी? मेरी बहन सॉन्ग वेन वेन, वह बहुत खूबसूरत है, भरोसा रखिए, वह आपको जरूर पसंद आएगी। और आपको बस हमारा कुछ सॉन्ग्स खरीदना होगा। मुझे लगा था पता नहीं क्या बात है, पर तुम तो बस एक दलाल निकले। सच है, जब इंसान के पास पैसा आता है तो आसपास मक्खियां भी बढ़ जाती हैं। अरे, एक बार मिल तो लीजिए, दोस्ती के नाते ही सही। पहली बात, तुम्हारी बहन भी एक इंसान है, सौदा करने की कोई चीज नहीं। दूसरी बात, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हारे ये पैसे चुका दूंगा, फिर हम यहाँ से जा सकते हैं। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। ये यहाँ क्या कर रही है? माँ, आप आखिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? माँ, आप आखिर मुझे यहाँ क्यों खींच कर लाई हैं? क्या मेरे भाई ने फिर कोई मुसीबत खड़ी कर दी है या कंपनी में फिर से कोई परेशानी आ गई है? ठीक है, तुमसे कुछ भी छिपाना मुमकिन नहीं है। पिछली बार तुमने कंपनी के लिए जो पैसे जुटाए थे उन्हें तुम्हारे भाई ने इन्वेस्ट करने के लिए निकाल लिया और इतनी जल्दी वो पैसा वापस मिलना मुश्किल है। थोड़ी और मेहनत करो और घर की मदद कर दो। कैसा इन्वेस्टमेंट? उसने वो पैसे जुए में उड़ा दिए होंगे। आप लोग कैसे उसे ऐसी बदतमीजी करने दे सकते हैं? इस बार मैं कोई मदद नहीं करूंगी। हाय, मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने बेटी नहीं पाली बल्कि एक एहसान फरामोश को पाला है। माँ, क्या आप यहाँ तमाशा करना बंद करेंगी? बैंक के लोन की आखिरी तारीख पास आ गई है। अगर हमने पैसे नहीं चुकाए तो हमारा घर छिन जाएगा। क्या हमारी कंपनी के हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम भी साथ छोड़ दोगी
तो यह अपनी माँ को खत्म करने जैसा होगा। मेरी किस्मत कितनी खराब है। बस भी करो माँ, आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? बताइए। तुम एक छोटी स्टार हो, क्या तुम बहुत पैसे नहीं कमाती हो? $1 करोड़ निकालो और घर के पैसों की कमी को पूरा करो। माँ, मैंने जितने भी पैसे कमाए वो सब घर वालों को दे दिए। आप मुझसे $1 करोड़ मांग रही हैं। क्या आप मुझे खत्म करना चाहती हैं? क्या तुम्हें जांग फैमिली के बारे में पता है? वही जांग पेंग। मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो। तुम्हें एक बार कोशिश करके देखनी चाहिए। अगर हम किसी तरह जांग फैमिली जैसे बड़े खानदान से जुड़ गए तो हमारे पास जितना चाहो उतना पैसा होगा। लेकिन वह जांग पेंग तो एक नंबर का घटिया आदमी है। लोगों की फालतू की बातों पर क्या तुम वाकई यकीन करती हो? तुम दोनों बस मिलना शुरू करो, उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। इस काम के लिए मैंने कितने लोगों के आगे हाथ जोड़े हैं। कितनी मतलबी हो तुम। मैं नहीं जाना चाहती, मैं नहीं जाना चाहती। या तो तुम जांग पेंग से मिलो या फिर $1 करोड़ लाओ। दोनों में से खुद एक रास्ता चुनो। क्या मेरे पास कोई और चारा है? आप तो मुझे दरवाजे तक खींच लाई हैं। या तो मैं $1 करोड़ लेकर आती, लेकिन अगर मैं $1 करोड़ नहीं ला पाई तो मैं जांग फैमिली को भी नाराज नहीं कर सकती, है ना? बेटा, मेरा मतलब यह नहीं था। ठीक है, ठीक है। वेन वेन, सुनो, तुम्हारे हाथ कितने कोमल हैं। वेन वेन, आखिर तुम आ ही गई। आओ आओ, मेरे बगल में बैठो। प्रेसिडेंट जांग सर, मुझे खेद है, आपको बहुत इंतजार करवाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नमस्ते। अरे वाह वेन वेन, जब से पिछली बार तुमसे मिला हूं तुम्हें भुला ही नहीं पाया हूं। ये तुम्हारी फिगर सच में लाजवाब है। वो क्या है ना, तुम्हारे परिवार की मुश्किलों के बारे में मुझे सब पता चल गया है। बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे परिवार की पूरी मदद करूंगा। आपका धन्यवाद। अरे इसमें शुक्रिया कैसा, इसके बाद से हम सब एक ही परिवार के होंगे। कौन है आपके परिवार का? ये सब कहना अभी जल्दबाजी होगी। वेन वेन, ये तुम्हारा कैसा व्यवहार है? प्रेसिडेंट जांग सर, मेरी बेटी को मैंने बचपन से ही बहुत लाड प्यार दिया है। इसे तमीज नहीं है, कृपया आप बुरा न माने। कोई बात नहीं, मुझे नखरे वाली लाकियां ही पसंद हैं। प्रेसिडेंट जांग सर, अगर आप इसे पसंद करते हैं तो चलिए हम शेयर्स ट्रांसफर के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं। शेयर ट्रांसफर का यह कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे इसमें एक अतिरिक्त शर्त जोड़नी है। मैं समझती हूँ, आप वही दहेज वाली बात कर रहे हैं ना? मैं उसे यहाँ आपके पास ले आई हूँ। क्या आपको अब भी डर है कि वह भाग जाएगी? माँ, मैंने कहा था कि मैं मिलूंगी। मैंने शादी के लिए हाँ नहीं की थी। वेन वेन, तुम्हें शायद पता नहीं है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत पहले ही बेच दिया है। देखो, कंपनी के शेयर्स और साथ में $1 करोड़ का दहेज तुम्हें मेरी पत्नी बनाने के लिए दिए हैं। इसके बाद तुम्हें बाहर जाकर दुनिया को चेहरा दिखाने की कोई जरूरत नहीं होगी। तुम बस घर पर रहकर मेरे बच्चे संभालना। यही इस कॉन्ट्रैक्ट की अतिरिक्त शर्त है। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करूं? यह नामुमकिन है। घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? कोई है? इसे पकड़ो। वन 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 वन। माँ, क्या आप सच में यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली हैं? वन वन, हमारे परिवार और तुम्हारे भाई की खातिर तुम प्रेसिडेंट जांग के साथ चली जाओ। ओ घटिया औरत, इसे वापस अंदर ले चलो। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे हाथ लगाया, बहुत ज्यादा बढ़ गई है तू। चल। ओ चुड़ैल, तूने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? एक बेबस औरत को परेशान करना कैसी मर्दानगी है ये? ये पागल यहाँ कहां से आ गया? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? तूने मुझ पर हाथ उठाया। आज मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। जल्दी हाथ छोड़ो। क्या तुम्हें पता है ये कौन है? तुम अपनी आफत को दावत दे रहे हो। ये जांग फैमिली ही तो है ना? यकीन मानो मेरी एक बात पर, जांग फैमिली को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। क्या वह जांग फैमिली नहीं है? मानो या न मानो, मेरी बस एक बात जांग फैमिली को गायब कर देगी। मुझसे गलती हो गई, छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। अपने बॉडीगार्ड से कहो कि उसे छोड़ दे। जल्दी करो, इसे जाने दो। क्या तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे इस घटिया भाई ने तुम्हारे लिए सौदेबाजी की है। तुम्हारा परिवार भी क्या चीज है? पहले तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेचा और अब तुम्हारे भाई ने भी वही किया। अरे बहन, मैंने
मैंने तुम्हें नहीं बेचा है। तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, तुम इस मामले में नहीं पड़ सकते। माफ करना, आज मैं इस मामले को खुद संभालूंगा। आंटी सॉन्ग, शायद आप अपनी बेटी को बहुत कम समझते हैं, तभी तो उसे सिर्फ $1 करोड़ में बेच दिया। ऐसा करते हैं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के $10 करोड़ दूंगा इस सौदे को खरीदने के लिए। आपका क्या ख्याल है? मैं $100 मिलियन दूंगा इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे लगा कोई बड़ी हस्ती होगी, पर तू तो बस एक बहुत बड़ा बेवकूफ निकला। अगर तूने $100 मिलियन निकाल लिए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? सॉन्ग ग्रुप $100 मिलियन के लायक बिल्कुल नहीं है। लेकिन यह कीमत सॉन्ग ग्रुप को फिर से खड़ा करने के लिए काफी है। क्या आप $100 मिलियन दे रहे हैं हमारे शेयर्स खरीदने के लिए? नाटक करो, नाटक जारी रखो। अरे वाह, मैं तुझसे पूछता हूँ, तू किस ग्रुप का राजकुमार है भाई? तुझे पता भी है $100 मिलियन दिखते कैसे हैं? मेरा कोई ग्रुप नहीं है, इंटरनेट पर मेरा नाम वुडी है। तू ही वुडी है? वुडी? ये वुडी कौन है? अमीरों के बीच यह बात फैल चुकी है। सिर्फ 3 दिनों में $20 मिलियन खर्च कर दिए और मैंकेयर को पूरे इंटरनेट पर नंबर 1 बना दिया। उस महिला होस्ट के पीछे का असली रईस वुडी। एक अंदाजे के हिसाब से उसकी कुल संपत्ति 1, 2, 3, 50 लाख, अरे कई $बिलियन होगी। क्या तेरी तो हाथ में खजाना लग गया है। इस बार तो वाकई जैकपॉट लगा है। मिस्टर ली, चलिए हम इन शेयर्स के एग्रीमेंट पर साइन कर लेते हैं। अब हमें चलना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन तो हो जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप और वेनवेन तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगर वो आपसे शादी करेगी तो वो यकीनन बहुत खुश होगी। कहना आसान है, क्या आप मुझे बस एक सौदा करने का जरिया नहीं समझ रही? तू पागल है क्या? इतने अमीर आदमी से शादी करना तेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात होनी चाहिए। मिस्टर ली, आपकी जो भी शर्तें हैं आप बता सकते हैं। मेरी बस एक ही शर्त है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में 30% शेयर्स ट्रांसफर करके वेन के नाम कर दें। जैसे ही ट्रांसफर पूरा होगा, $10 करोड़ तुरंत आपके खाते में आ जाएंगे। आप शेयर्स खरीदकर उन्हें वेन को दे रहे हैं, अपने पास एक भी हिस्सा नहीं रखेंगे? बिल्कुल सही। ये $10 करोड़ वेन के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। सच्चे प्यार का लक्ष्य सफलतापूर्वक जुड़ गया है। चलो देखते हैं। पूरे $10 करोड़ खर्च किए हैं। अब देखता हूं कि उनके दिल में मेरी जगह कितनी ज्यादा बढ़ गई है। चलो, अब जब $10 करोड़ खर्च कर ही दिए हैं तो देखने दो कि चाहत का लेवल कितना ऊपर पहुंचा है। ये सिर्फ 10 अंक ही क्यों है? सॉन्ग वेन की पसंद में 1 अंक कम हुआ। तुम करना क्या चाहते हो? मैं यह तोहफा नहीं ले सकती। क्या तुम पागल हो? बहन, मुफ्त में मिलने वाले $10 करोड़ कौन ठुकराता है? तुम चुप रहो। सॉन्ग ग्रुप इस वक्त पैसों की भारी कमी है, प्रोजेक्ट्स की भी कमी है। अगर $10 करोड़ मिल भी गए तो भी उनका कोई फायदा नहीं होगा, तो फिर ये $10 करोड़ बर्बाद क्यों करना? तुम बस ये पैसे इस्तेमाल करो। अगर नुकसान भी हुआ तो मुझे परवाह नहीं। मैं बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो सके। तुम्हारी निकद्दिली की मैं सराहना करती हूँ, लेकिन इन $10 करोड़ का एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। इतने बुरे दिन आ गए हैं, फिर भी दिखावा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें ये तोहफा देना चाहता हूँ तो तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा। हर लड़की ऐसी नहीं होती जिसे बिना मेहनत के सब कुछ चाहिए। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। सॉन्ग वेन की पसंद में 5 अंक कम हुए। अरे यार, हे भगवान। चेतावनी, चेतावनी, पसंदीदा स्तर 0 पर पहुंच गया है। आपका मिशन विफल हो जाएगा। अरे यार, मुझे पता था कि इस औरत से मिलकर कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। अगर मिशन फेल हो गया तो क्या होगा? सिस्टम बंद कर दिया जाएगा और आप पर सीधे $4,75,00,000 का कर्ज हो जाएगा। क्या? माँ, मैंने ग्रुप को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हमारे परिवार के रिश्तों का सम्मान करती थी। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आप और आप भी मुझे एक घटिया इंसान के हाथों बेच देंगे। अब मैं घोषणा करती हूँ कि सॉन्ग ग्रुप आधिकारिक तौर पर दिवालियापन के लिए आवेदन करता है। आज के बाद से मेरा द सॉन्ग फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं है। रुको जरा, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। तुमने उस फीमेल होस्ट को खुलेआम पाने की कोशिश की और 3 दिनों में $2 करोड़ उड़ा दिए।
तुम अपने पैसों का इस्तेमाल लड़कियों के पीछे भागने के लिए करते हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अमीर लोगों की ये छोटी चालें मुझ पर मत आजमाना। हाँ, क्या तुम कोई नन्ही राजकुमारी हो? कितनी भोली हो तुम? बिना पैसों के तुमसे प्यार कौन करेगा? सॉन्ग 1-1 का इंप्रेशन 1 पॉइंट कम हुआ। ठीक है मिस, तुम्हें वाकई कुछ कहना बेकार है, लेकिन मैं इसे करके तुम्हें साबित कर दूंगा कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है। कितना बकवास है। अरे क्या तुम मुझे कम समझ रही हो? देखो कैसे मैं 10 करोड़ डॉलर से मैंकियर का दिल पूरी तरह से जीतता हूं। तो फिर मैं तुम्हें और मैंकियर को हमेशा साथ रहने की शुभकामना देती हूँ। शुक्रिया। हेलो कियर, क्या तुम फ्री हो? मेरे साथ बाहर चलो। जब ब्रदर्स ने बुलाया है तो मैं जरूर फ्री हूँ। कल मिलते हैं। ब्रदर पेंग, तुम इतने वक्त से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तू घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की? मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? बता, वुडी के साथ असल में क्या चक्कर है? मैंने बस उसका इस्तेमाल किया है। मेरा प्यार तो सिर्फ तुम्हारे लिए सच्चा है ब्रदर पेंग। बकवास। ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। तू एक साथ कई अमीर आदमियों को लूट रही है। तेरी ये चालें लीटियन जैसे बेवकूफ को फंसाने के लिए ठीक हैं, पर क्या तुझे लगता है तू मुझे बेवकूफ बना सकती है? मुझे माफ कर दीजिए ब्रदर पेंग। अरे बस करो अब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं तो बस तुम्हारे साथ वक्त बिता रहा था। तो आप आज मुझसे मिलने किस लिए आए हैं? लीटियन ने उस औरत को छीन लिया जिसे मैं पसंद करता था, और सबके सामने मुझे मारा भी। हाँ, उसने मेरी बेइज्जती की है और मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसकी जिंदगी में कोई और औरत भी है। क्या तुझे लगा कि तूने उसे अपनी उंगलियों पर नचा रखा है? मैं तुझे बताता हूँ, अमीर लोगों के पास कभी कमी नहीं होती, तो वो है औरतों की। हा हा हा। लीटियान, तुम बहुत घटिया इंसान हो। मैंकियर की पसंद में 30 पॉइंट की कमी आई है। क्या? मैंकियर की पसंद के अंक 30 घट गए हैं। क्या? सिस्टम मैं यही हूँ। मंकियर की पसंद के अंक मैंने इतनी मेहनत करके 90 तक पहुंचाए थे, वो अचानक से कम कैसे हो गए? सिस्टम को पता चला है कि सॉन्ग 1-1 के बारे में मैंकियर को पता चल गया है। वाकई जब भी मैं उस औरत से मिलता हूँ कुछ अच्छा नहीं होता। नहीं, मुझे जल्द से जल्द पसंद के अंक दोबारा पाने होंगे। ब्रदर पेंग, तो अब आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? अरे यार, लीटियन के पास ये पैसा बदबे अजीब तरीके से आया है। मैं चाहता हूं कि तुम इसकी जांच करने में मेरी मदद करो कि आखिर माजरा क्या है। अगर यह काम ठीक से हो गया तो मैं वादा करता हूं कि पूरी जिंदगी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। भरोसा रखिए ब्रदर पेंग, मैं यह काम बहुत अच्छे से करूंगी। लीटियन, अजय अभी तो ठीक से मूंछें भी नहीं आई और मेरे सामने अक्ल दिखा रहा है। तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। ये लीटियान तुम्हें धोखा देकर दूसरी औरतों के पीछे भाग रहा है, ये तो हद ही हो गई। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ऊपर से तो वो इतना शरीफ दिखता है, पर असलियत में वो एक नंबर का अय्याश है। सारे आदमी घटिया होते हैं। तुम जितना उनके साथ सीधी रहोगी वो उतनी ही तुम्हारी कदर नहीं करेंगे, पर जब तुम उन्हें भाव नहीं दोगी तभी वो तुम्हें पाने के लिए तड़पेंगे। तुम्हारा मतलब है कि पहले मैंने उसमें जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी दिखाई, शायद मैंने थोड़ी ज्यादा जल्दबाजी कर दी। हाँ, तुम्हें उसे किसी भी हाल में वापस हासिल करना ही होगा। पर अब मैं क्या करूं? उसने तुम्हें 10 बजे मिलने के लिए बुलाया है ना, तो तुम 12 बजे जाना। उसे थोड़ा तड़पने दो और अपना गुस्सा अच्छे से निकालना। लीटियन, क्या तुम्हें मैंकेयर से नहीं मिलना था? अभी तक गए क्यों नहीं? कल मैं सॉन्ग वेन से मिला था तो वो नाराज हो गई थी। आज देख लेना, वो पक्का देर से आएगी। कियर, मैं पहुंच गया हूं। तुम कब तक आओगी? बस आ ही रही हूं। कियर, मैं यहां पहुंच गया हूं। तुम कब तक पहुंचोगी? बस थोड़ा और, मैं पहुंचने ही वाली हूं। पहले जब मैं सूचिंग का पीछा करता था तो वह अक्सर बिना वजह देर कर देती थी। अगर उसका मूड अच्छा होता तो बात और थी, पर अगर मूड खराब होता तो मुझे 2-3 घंटे इंतजार कराना उसके लिए बहुत मामूली बात थी।
अरे भाई, पहले तुम उस नखरेबाज लड़की के आगे पीछे घूमते थे और अब वही तुम्हारे आगे पीछे घूम रही है। कितने मजे हैं ना। कल जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब नाराज मत हो। तुम कब तक पहुंचोगी? मैं यहाँ तकरीबन 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। वाह, खिलाड़ी निकले तुम तो। आओ एक और गेम खेलते हैं। चलो। हाँ हाँ हाँ। ली टियान वहाँ करीब 1 घंटे से इंतजार कर रहा है। मुझे लगता है अब उसे सबक मिल गया होगा। सिर्फ 1 ही घंटा तो हुआ है। मैं बस उसे यह बताना चाहती हूँ कि मैं दूसरी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। सिर्फ अमीर होने से ही वह मेरा दिल नहीं जीत सकता। उसे अपनी सच्चाई और वफादारी दिखानी होगी। गजब हो तुम भी। अगर वह सच में तुम्हारी परवाह करता है तो उसे इस 1 घंटे के इंतजार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस थोड़ा और इंतजार करो, मैं अभी पहुंची। मुझे लगता है उसे पहुंचने में अभी 1 घंटा और लगेगा। तब तक मैं जाकर एक कार खरीद लेता हूँ ताकि थोड़ा रौब जमा सकूं। तुमने सॉन्ग वेनवेन को देने के लिए एक झटका में 10 करोड़ डॉलर निकाल दिए, और मेरा क्या? पर उसने वे पैसे लिए तो नहीं ना? तुम। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा है। एक काम करते हैं, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा तोहफा दूंगा। बड़ा तोहफा? कितना बड़ा? वह है लगभग इतना बड़ा। आखिर वह है क्या? मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ, वहां पहुंचकर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। चलो फिर। क्या ये वही लोंगजियांग सिटी के सबसे अमीर आदमी वांग युए हैं? बिल्कुल सही। मैंने उनके नाम के बारे में काफी सुना है, लेकिन उन जैसे बड़े रईस लोग यकीनन हम जैसे स्ट्रीमर्स को पसंद नहीं करेंगे। डरो मत, मैं हूं ना। आखिरकार आप आ ही गए। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। क्या आप ही मिस्टर इनविंसिबल हैं? क्या आप ही मिस्टर इनविंसिबल हैं? जी हाँ, ऑनलाइन मेरा नाम वूडी है और मेरा असली नाम ली टियान है। सच में? कम उम्र में ही आपने कमाल कर दिया है। लेकिन बात अगर पार्टनर चुनने की आपकी पसंद की हो तो उसमें थोड़े सुधार की जरूरत है। आपके कहने का क्या मतलब है? बुरा मत मानिएगा, पर ये जो स्ट्रीमर्स होते हैं, अगर आप इन्हें काफी पैसे दें तो ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हमें पहले जरूरी काम की बात करनी चाहिए। मिस्टर ली, कृपया अंदर आइए। इस विला में कुल 4 मंजिलें हैं। आंगन में एक प्राइवेट स्विमिंग पूल है, दूसरी मंजिल पर एक होम थिएटर है और तीसरी मंजिल पर एक स्टारगेजिंग रूम है। सारा फर्नीचर बाहर से मंगवाया गया है। सिर्फ इसके डेकोरेशन पर ही मैंने $1 करोड़ खर्च किए हैं। मिस्टर ली, आपको यह घर कैसा लगा? कियर, तुम्हें यहाँ का माहौल कैसा लगा? क्या तुम्हें यह पसंद आया? हाँ, मुझे यह पसंद है। मिस्टर ली, सच कहूं तो मेरी कंपनी के कर्मचारी मेरी तनख्वाह का इंतजार कर रहे हैं। यह विला मैं इसे बिल्कुल नहीं बेचूंगा। भाई, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक जायज कीमत दूंगा, $7 करोड़ 90 लाख। $7 करोड़ 90 लाख? अगर आपको यह ज्यादा लग रहा है तो $7 करोड़ 30 लाख भी चलेंगे। जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट हुआंग, आपकी कंपनी का बिजनेस संभालना आसान नहीं है। ठीक है फिर, मैं $7 करोड़ 90 लाख में इसे खरीदूंगा। सारा भुगतान एक बार में होगा। अगर आप तैयार हैं तो मैं किसी भी वक्त पैसे भेज सकता हूं। मिस्टर ली, आपने वाकई मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। आपका शुक्रिया। लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। कृपया कहें। पहली शर्त, कृपया आप मैंकियर से माफी मांगें। माफी? मैं इस ग्रुप का चेयरमैन हूं। मैं भला क्यों एक मामूली स्ट्रीमर से माफी मांगूंगा? ली टियान, रहने दो। अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो ये $7 करोड़ 90 लाख आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हाँ, वाकई यह सच है कि खूबसूरती के सामने बड़े बड़े ढेर हो जाते हैं। मिस कियर, मैं आपसे माफी मांगता हूं अपनी गलत बातों के लिए। मुझे पेशे को लेकर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए था। पसंद के स्तर में 10 अंक की बढ़ोतरी हुई है। आप बहुत दयालु हैं।
दूसरी बात, यह विला आप मेरे नाम नहीं करेंगे बल्कि इनके नाम करेंगे। प्रॉपर्टी के कागजात पर मेंग केयर का नाम होना चाहिए। यह करीब 10 करोड़ डॉलर का विला है। तुम सच में यह उसे तोहफे में देना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, यह बहुत महंगा है। केयर, अगर इस विला पर तुम्हारा नाम नहीं होगा तो शायद आज मैं इसे खरीद नहीं पाऊंगा। क्यों? मेरे नाम पर प्रॉपर्टी पहले से ही बहुत ज्यादा है। मैं और नई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, इसीलिए मैं इसे बस फिलहाल तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर रहा हूं। समझो कि तुम मेरी मदद कर रही हो। बेशक अगर तुम सच में नहीं चाहती तो फिर मुझे प्रेसिडेंट हुआंग से माफी मांगनी होगी। मिस कियर, तुम इसे स्वीकार कर लो। सिर्फ इसलिए कि मैं मना न कर दूं। इन्होंने ऐसा बहाना बनाया। यह आदमी कितना शालीन है ना? मेंग केयर की पसंद का स्तर 99 अंक पर है। हाँ, मैं बहुत जल्द ही मेंग केयर को हासिल कर लूंगा। पर बात यह है कि कोई परवाह नहीं मिस कियर, मुझे इस वक्त वाकई पैसों की सख्त जरूरत है ताकि मैं अपनी मुश्किल घड़ी से बाहर निकल सकूं। मेरा तो दिवाला निकलने वाला है। तुम बस ये समझ लो कि तुम मेरी एक मदद कर रही हो, ठीक है? हाँ, हम प्रेसिडेंट हुआंग को वाकई बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं मान जाती हूँ। बहुत अच्छे, शानदार। मैं अभी जाकर कॉन्ट्रैक्ट तैयार करता हूं। ठीक है, अब तुम इस घर की मालकिन हो। मुझे माफ कर देना लीटियन। असल में आज सुबह मैं जानबूझकर लेट आई थी। उम्मीद है कि तुम बुरा नहीं मानोगे। कोई बात नहीं, यह तो बहुत छोटी सी बात है। मैंने तो इस पर गौर भी नहीं किया। क्या सच में? बिल्कुल। अगर मेरा इरादा तुम्हारे लिए नेक नहीं होता तो भला मैं तुम्हें इतना कीमती तोहफा क्यों देता? यह आदमी वाकई भरोसे के लायक है। अजीब बात है, अब ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? $10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। 8 दिनों में एक और 100 मिलियन खर्च हो गए। यह मेंग केयर वाकई में मेरा खून चूस रहा है। सिस्टम, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? लीटियान, 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 तेरा पहला प्यार लिन जिक्शुआन वापस आ गई है। अरे सन कियांग, तुम लोग क्या करना चाहते हो? सबक सिखाओ इसे। बचाओ। बस रुको। तू मोटा कहीं का, घटिया लूजर। तेरी इतनी हिम्मत कि तू लिन जिक्शुआन के पीछे भागे। लगता है तू अपनी औकात भूल गया है। मैं सच में उसके पीछे नहीं भाग रहा था। अरे सुनो तो। अगर तूने दोबारा लिन जिक्शुआन के पास आने की कोशिश की तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। मोटे सुअर कहीं के, अपनी औकात में रहना सीख। चलो यहां से। क्या तुम ठीक हो? अब रोना बंद करो। मैं देख सकता हूं कि तेरे दिल में अभी भी लिन जिक्शुआन के लिए जगह है। तो शायद प्यार का वो एहसास इसलिए नहीं बार रहा है क्योंकि मेरे दिल में मेंग केयर के लिए कोई जगह नहीं है, बल्कि मैं लिन जिक्शुआन से प्यार करता हूं। ये कौन से एहसास की बात कर रहे हो? ओह, कुछ नहीं। कैसा अट्रैक्शन? अरे कुछ नहीं। अभी भी आखिरी 30 दिन बाकी हैं। अगर मैंने मेंग केयर को नहीं मनाया तो मेरा सब खत्म हो जाएगा। मुझे कोई दूसरा विकल्प ढूंढना ही होगा। क्या तुम वाकई में लिन जिक्शुआन को पटाना चाहते हो? लिन जिक्शुआन वो अब वैसी नहीं रही जैसी वो सालों पहले हुआ करती थी। मैंने सुना है कि पैसों के लिए वो सन चियांग की रखैल बन गई है। बहुत घमंडी हो गई है वो।
आज रात अपने विला में वो एक बर्थडे पार्टी दे रही है और उसने हम जैसे कुछ पुराने दोस्तों को भी बुलाया है। ओह, पैसे पसंद है उसे, तब तो ये काम और भी आसान हो गया। मेरी सबसे बड़ी खासियत ये है कि मेरे पास बहुत पैसा है। हा 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 हा। कल रात वो औरत आखिर थी कौन? क्या तुम परेशान नहीं होती? मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए इतने पैसे खर्च कर रहा हूं, अब तुम्हें और क्या चाहिए? लिन जिक्शुआन, मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूं, मैं सुन ग्रुप का छोटा मालिक हूं और तुम मेरे लिए सिर्फ दिखावे की एक चीज हो। अगर तुमने फिर से नखरे दिखाए तो ध्यान रखना, मैं तुम्हारे बाप के इलाज के पैसे बंद कर दूंगा। माफ करना, मुझसे गलती हो गई। अब यहां से पैदल जाओ। सुंदरी, तुम यहाँ अकेली हो? सुनो ओ सुंदरी, अकेले सड़क पर चलना काफी डरावना होता है ना। हम सब तुम्हारे बॉडीगार्ड बन जाएंगे, तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। तुम लोग क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बस दोस्ती करना चाहते हैं। दूर हो जाओ। अगर तुम और करीब आए तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। मैडम तो बड़ी तीखी मिजाज की हैं, मुझे पसंद आई। जब तुम पहले ही उस रईस की रखैल बनी हुई हो तो इतना भाव क्यों खा रही हो? क्यों ना मैं तुम्हें कुछ पैसे दूं एक रात के लिए? बोलो, एक रात के लिए मान जाओगी? एक रात की बात है। मैं किसी की रखैल हूँ? ओह, इसे खत्म कर दो। बचाओ। बिग ब्रदर, तुझे क्या लगा तू भाग सकता है? क्या तुम ठीक हो बिग ब्रदर? दफा हो जा। भाई, मेरा लिहाज करो और इस बात को यहीं खत्म करो। अरे तू कौन है बे? तू हीरो बनकर किसी लड़की को बचाना चाहता है ना? तूने अपनी औकात नहीं देखी। तू आखिर है कौन? मैं तुझे बता रहा हूं, अभी के अभी यहां से भाग जा, वरना तुझे भी सबक सिखाऊंगा। सुन, मैं तुझे 10 सेकंड देता हूं। 10 सेकंड मेरी नजरों के सामने से गायब हो जा, वरना अंजाम बुरा होगा। हाँ, बड़ा हौसला है। आज मैं तुझे सिखाता हूं कि इंसानों से कैसे पेश आते हैं। इतने सारे लोगों से तुम अकेले नहीं जीत पाओगे। तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। हाँ। सिस्टम, मैं यहाँ हूँ। मेरे लिए सबसे ताकतवर फाइटिंग स्किल अनलॉक करो। मेरे लिए सबसे शक्तिशाली फाइटिंग स्किल्स अनलॉक करो। समझ गई। 10 स्किल पॉइंट्स खर्च हो रहे हैं। काम हो गया। भाई, आप किस गैंग से हो? मैं अपनी पहचान नहीं छुपाता। मैं ली टियान हूं, जिसे सब अजय कहते हैं। क्या आप वही नंबर 1 रईस हो? अजय? जब जान गए हो तो दफा हो जाओ यहां से। मैं जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं। अरे मुझे पकड़ो, अभी नेमा में ताला पत्रोबो के हाम, कोई तो मुझे सहारा दो। लीटियान? प्रायोगिक विद्यालय की 3री कक्षा के लीटियान? हाँ, मैं ही हूं। जिक्शुआन, काफी समय बाद मिले। मुझे पता है कि तुम हमेशा से मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं थी। क्या? तुम्हारे जरा सा छूते ही ये लोग जमीन पर गिर गए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं पागल हूं और मुझे कुछ समझ नहीं आता? अगली बार अगर नाटक करने के लिए लोग ढूंढो तो कम से कम अच्छी एक्टिंग करने वाले ढूंढना। प्लीज, अगली बार अगर तुम एक्टिंग कराओ तो कम से कम बेहतर एक्टर्स ढूंढना। मैंने कोई एक्टिंग नहीं करवाई है। ये लोग। सफाई देने की जरूरत नहीं है। सच अब सबके सामने है। मुझे नहीं पता कि तुम क्यों झूठ बोल रहे हो कि तुम कोई अमीर शहजादे हो। मैं उन लालची लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं हूं, इसलिए मुझ पर अपनी ये छोटी मोटी चालें आजमाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मैंने कुछ नहीं किया। सुनो तो, हुनरमंद होना और इतना अमीर होना, क्या यह भी मेरी गलती है? अरे तुम मेरी बात तो रुको। सन टोंग शुए, तुमने कॉलेज खत्म करते ही इतना बड़ा विला खरीद लिया, यह तो वाकई कमाल की बात है। यह तो कुछ भी नहीं है। सन टोंग शुए ने अकेले ही सुन ग्रुप कंपनी को इतना बड़ा बनाया है। अब उनकी दौलत $100 मिलियन से ज्यादा होगी ना? अरे बस भी करो, इतनी तारीफ मत करो। मिलवाता हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है लिन जिक्शुआन। आज की यह बर्थडे पार्टी मैंने खास तौर पर उसी के लिए रखी है।
पुराने समय में लिन जिक्शुआन को मनाना बहुत मुश्किल माना जाता था। पूरे कॉलेज के आधे लड़के उससे प्यार करते थे। अब जब वह प्रेसिडेंट सन के साथ है तो यह वाकई उसकी अच्छी किस्मत है। किसी औरत को सिर्फ दिखावे के लिए इस्तेमाल करना, इसमें कौन सी बड़ी बहादुरी है? यह कौन है? मेरा नाम बदला नहीं है, ना ही मेरी पहचान। मैं हूं लीटियन। ओह, तो यह वही छोटा और गरीब इंसान है। पहले तो मैं इसे पहचान भी नहीं पाई। तेरी क्या औकात है जो तू सन टोंगशुए के बारे में बोले? क्या तू उसके लायक है? सच में थोड़े से पैसे क्या आ गए कि तुझे अब समझ नहीं आ रहा कि तू कौन है। औरतें अब तुम्हारे लिए दिखावे का जरिया बन गई हैं। लीटियन, तूने उस समय लिन जिक्शुआन के आगे पीछे कितने चक्कर लगाए थे, फिर भी उसे पा नहीं सका। अब उसने मुझे चुना है। दिक्रान संद्रा दी जाएंग, तो तेरा जलना स्वाभाविक है। हाँ, बिल्कुल सही। उस समय तुम सबने मिलकर मुझे परेशान किया था, मेरा मजाक उड़ाया था। सिर्फ लिन जिक्शुआन ही थी जिसने मेरी मदद की। मैं उसके पीछे नहीं पड़ा था, मैं तो पूरे दिल से उसकी मदद करना चाहता था। खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो। जिक्शुआन और सन टोंगशुए ही एक दूसरे के लिए बने हैं। तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? अरे, मैंने बीजिंग यूनिवर्सिटी के एक दोस्त से सुना है कि यह ली टियान अपने कॉलेज में बहुत मशहूर था। क्या ली टियान वाकई इतना काबिल है? अरे नहीं, वह तो बस लड़कियों के पीछे भागने के लिए मशहूर था। हाँ हाँ, सुना है। पहले साल से लेकर तीसरे साल तक वह एक ही लड़की के पीछे पड़ा रहा, पर तीसरे साल तक भी वह उसे हासिल नहीं कर सका। वह तो पूरे कॉलेज के लिए एक मजाक बन गया था। सच में कितना घिनौना है। ऐसे इंसान को हमारे प्रेसिडेंट सन के साथ खड़े होने का भी कोई हक नहीं है। प्रेसिडेंट सन, अगर मेरी माने तो इसे सीधे बाहर निकाल देना चाहिए। यहाँ रहने से आपका घर भी गंदा हो जाएगा। यहाँ से दफा हो जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई स्वागत नहीं है। ठीक है, आखिरकार सब सहपाठी हैं। इस तरह किसी को बाहर निकालना, इससे तो ऐसा लगेगा कि ब्रदर चियांग का दिल छोटा है। सच में डार्लिंग, तुम कितना सोच समझकर बात करती हो। आज तो जिक्शुआन का जन्मदिन है, तो हमें उन सब फालतू बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जन्मदिन के तोहफे क्या सब ने तैयार कर लिए हैं? वैसे प्रेसिडेंट सन ने क्या तोहफा तैयार किया है? जरा उसे भी बाहर निकालिए ताकि हम भी उसकी एक झलक देख सकें। ठीक है। प्रेसिडेंट सन, यह तो पिछली सदी का स्टेनर एंटीक वायलिन है। हाँ, पिछली सदी का जेकब एंटिक वायलिन। मानना पड़ेगा, करोड़ों की जायदाद है। प्रेसिडेंट सन सच में बहुत बड़े दिल वाले हैं। अरे, क्या ये वायलिन इतना खास है? तुझे क्या पता गुंवार, ये पिछली सदी का बना हुआ एक एंटिक वायलिन है। इसकी कीमत 9 करोड़ डॉलर है। 9 करोड़ डॉलर? एक कीमती वाद्य यंत्र का होना ऊंचे खानदान और रईस लोगों की पहचान की निशानी होती है। दुनिया में कितने रईस ऐसे हैं जिन्हें ये मिल ही नहीं पाता? इस दर्जे के वायलिन बिना ऊंची पहुंच के देखने को भी नहीं मिलते। ये बात तो बिल्कुल सच है। ये वायलिन मैंने अपने एक अच्छे भाई वुडी की मदद से यूरोप के एक मशहूर कलेक्टर से हासिल किया है। बिल्कुल ऐसी ही क्वालिटी का दूसरा वायलिन आज भी अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम में सबसे कीमती अमानत के रूप में रखा है। क्या वही जो पलक झपकते ही 2 करोड़ खर्च कर दे, अरबों की दौलत वाले सुपर अमीर वुडी? बिल्कुल वही। प्रेसिडेंट सन, आप तो इतने बड़े हस्ती को जानते हैं। भविष्य में मुझे भी अपनी छत्र छाया में रखिएगा। अरे, हम क्लासमेट्स हैं, ये तो छोटी सी बात है। ये तो मेरे ही सामने टशन दिखा रहा है। तू वुडी को जानता है, लेकिन मैं तो तुझे बिल्कुल नहीं जानता। तुम्हारा क्या मतलब है? समझ में नहीं आया? मैं ही सर्वशक्तिमान रईस हूं। वही एक मजाक, 2 बार करने पर मजेदार नहीं रहता। अगर तुम सर्वशक्तिमान हो तो मैं दुनिया की सबसे अमीर इंसान हूँ। ये सच में हंसाने वाला है। मैं सच में मजाक नहीं कर रहा। बस बहुत हुआ। हमें इस तरह के बेकार इंसान के लिए अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। जिक्शुआन, आज मैं खास तौर पर तुम्हें ये पियानो देने आया हूँ। क्या तुम्हें ये पसंद आया? पसंद आया, शुक्रिया ब्रदर चियांग। असल में आज इस पियानो को गिफ्ट में देने के अलावा एक धुन भी है जो मैं तुम्हें समर्पित करना चाहता हूँ। शायद तुम लोगों को पता नहीं होगा, किसी जमाने में मुझे वायलिन का छोटा राजकुमार कहा जाता था।
न सिर्फ दौलत बल्कि टैलेंट के मामले में भी ये आम लोगों से कहीं आगे हैं। मानना पड़ेगा प्रेसिडेंट सन को। ये तो कुछ भी नहीं था, बस एक छोटी सी कोशिश थी। कृपया बुरा न माने। ये तो बहुत ही सुंदर था। मुझे अंदाजा नहीं था कि प्रेसिडेंट सन वायलिन भी इतना अच्छा बजा सकते हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को अब से लिन जिक्शुआन का पीछा करना छोड़ देना चाहिए। सच में ये तो बहुत ही बुरा प्रदर्शन था। तुम्हारा ये स्तर देखकर क्या तुम्हें सच में यहाँ बजाने की हिम्मत हुई? मुझे तो तुम्हारे लिए शर्म आ रही है। तुम इस तरह बात कैसे कर सकते हो? प्रेसिडेंट सन का ये हुनर कम से कम 10 साल के अनुभव जैसा है। तुम यहाँ दिखावा क्यों कर रहे हो? ली तियान, तुम्हारी बातें बहुत अहंकारी हैं। जरा अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। अगर तुम में इतना ही दम है तो यहाँ आकर अपना हुनर दिखाओ। ठीक है, चूंकि ग्रेट प्रेसिडेंट सन चाहते हैं कि मैं अपना हुनर दिखाऊं, तो फिर मैं जरूर दिखाऊंगा। मैं पहले ही बता दूं, यह वायलिन बहुत कीमती है। अगर तुमने इसे बजाते वक्त खराब कर दिया तो तुम्हें इसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। सिर्फ एक मामूली वायलिन ही तो है। अगर खराब हुआ तो मैं हर्जाना भर दूंगा। मुझे अपनी वायलिन स्किल को और बेहतर करना है। बधाई हो, अब आपने वायलिन बजाने में महारत हासिल कर ली है। यह ली टियन सच में वायलिन बजाना जानता है, और वह भी इतनी कठिन धुनों के साथ। कितना सुरीला है। सच में ये बहुत ही प्यारा है। मैंने आज से पहले कभी इतना शानदार संगीत नहीं सुना। यह तो नामुमकिन है। ली टियान की वायलिन बजाने की कला इतनी बेहतरीन कैसे हो सकती है? अगर तुलना की जाए तो सन चियांग का प्रदर्शन तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। सुनो प्रेसिडेंट सन, मेरा वो मतलब नहीं था। ली तियान, तुम्हारा इस तरह काम करना जरा भी सभ्यता नहीं है ना? प्रेसिडेंट सन, क्या तुम हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? तुम कोई है? इसे यहाँ से बाहर निकालो। दिखावा नहीं कर पाए तो बॉडीगार्ड बुला लिए। खुद में तो कोई दम नहीं है, इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ शान दिखाने की एक चीज समझते हो। सन चियांग, तुम वाकई में बड़े मर्द बनते हो। क्या तुम्हारी इज्जत इंसान से ज्यादा कीमती है? यहाँ हमारे बीच दरार डालने की कोशिश मत करो। सन चियांग, क्या तुम भूल गए? जिक्शुआन ने कभी वायलिन सीखा ही नहीं, बल्कि वह तो पियानो बजाती है। तुम्हें अभी तक सब याद है। तुम्हारे बारे में हर एक बात मुझे याद रहती है। सच्चे प्यार का लक्ष्य सफलतापूर्वक जुड़ गया है। सन चियांग, तुम तो बस मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। तुम्हें तो कभी मेरी परवाह थी ही नहीं। तुमने कभी भी मेरी परवाह नहीं की। घटिया औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? सोच लो, बिना मेरी मदद के तुम्हारे बीमार पिता और कितने समय तक जिंदा रहेंगे? उनके हर दिन के इलाज का खर्च $10,000 से ज्यादा होगा, है ना? मैं देखा जाए तो तुम बाकी औरतों से जरा भी अलग नहीं हो। तुम बस पैसों के लिए बिकने वाली एक मामूली चीज हो। अपनी जबान बंद करो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? लिन जिक्शुआन, अब अपने पिता के इलाज के पैसों के बारे में भूल जाओ। मेरा वो मतलब नहीं था। ली टियान, आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। मुझे समझ आ गया, कलंक कहीं की। तुम पहले से ही ली तियान के साथ मिली हुई हो। ऐसा नहीं है ब्रदर चियांग, अपना गुस्सा शांत कीजिए। मैं नहीं चाहती थी कि सब कुछ इस तरह खराब हो जाए। अब ये बातें बोलने का वक्त निकल गया। ब्रदर चियांग, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मुझे वाकई बहुत अफसोस है। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। बस मेरे पिता के इलाज के पैसे मत रोकना। कुछ भी करोगी, है ना? अब अपनी बेइज्जती स्वीकार करो। सबके सामने माफी मांगो, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा। अपना ये लिबास उतारो और सबके सामने एक चक्कर लगाओ, तब जाकर मैं तुम्हें माफ करूंगा। ऐसा मजाक मत करो। तू मेरी औरत है। मेरा मन जैसे चाहेगा वैसे तुझे नचाऊंगा। क्या हुआ, मंजूर नहीं है? गरीबों की मल्लिका और अमीरों का खिलौना, दूसरों के रहमो क्रम पर जीना सच में कितना बेबसी भरा है। ये मामला तुम नहीं सुलझा पाओगे। क्या सिर्फ पैसों की ही बात है ना?
अभी मेरे पास जिस चीज की कोई कमी नहीं है वो है पैसा। इस वक्त अपनी डींगे मारना बंद करो, इससे सिर्फ लिन जिक्शुआन के लिए मुश्किलें ही बढ़ेंगी। अगर लिबास नहीं उतारना चाहती तो ठीक है। इलाज का कुल खर्चा 32,40,000 डॉलर हुआ है। अगर ये पैसे नहीं लौटाए तो सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार हो जाओ। ठहरो, औरत पर हुक्म चलाना कौन सी बहादुरी है? अपना बैंक अकाउंट नंबर दो। ये 30 लाख डॉलर से ज्यादा की रकम मैं उसकी तरफ से चुका देता हूँ। अभी भी मेरे सामने दिखावा कर रहा है। मेरा एक इशारा काफी है तुझे अंदर करवाने के लिए। ओह, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। उफ, अगर अब एक और घटिया बात मुंह से निकाली तो मैं तुझे सबक सिखा दूंगा। मुझे पीटने के बाद अब मुझे ही धमका रहे हो? क्या यहाँ कोई कानून नहीं है? प्रेसिडेंट सन से दुश्मनी लेना अब जीना मुश्किल हो जाएगा। एक मामूली आदमी जिसकी हैसियत बस 10 करोड़ डॉलर की है, उससे भला क्या डरना। मोबाइल बैंक में 40 लाख डॉलर जमा हुए। मोबाइल में पूरे 40 लाख डॉलर आ गए हैं। ये क्या? पैसे पहुंच गए हैं और बाकी को अपना इलाज का खर्च समझो। यह मुमकिन ही नहीं है। अमीर होने का दिखावा करना बंद करो। मैंने पहले ही कहा था कि मेरा कोई मुकाबला नहीं है, पर तुमने यकीन नहीं किया। जिक्शुआन, चलो चलते हैं। धिक्कार है तुझ पर। तू एक मामूली इंसान, तेरे पास इतने पैसे कहां से आए? जरूर तूने मेरे फोन के साथ कोई गड़बड़ की है। कोई है? इसे पकड़ो और ले जाओ यहां से। देखता हूं किसकी हिम्मत है। कोई है? यहां आओ, इसे पकड़ लो। देखता हूं किसकी हिम्मत है। वाह, ये तो सबसे अमीर इंसान हुआंग युए हैं। प्रेसिडेंट हुआंग सर, आप यहाँ कैसे? आपकी यह जन्मदिन की पार्टी काफी शानदार है। क्या प्रेसिडेंट सन और प्रेसिडेंट हुआंग का कोई रिश्ता है? यह तो वाकई कमाल है। मिस लिन जिक्शुआन के लिए तोहफा मैं साथ ले आया हूं। पूरी दुनिया में सिर्फ 20 ऐसी कारों वाली फरारी। दुनिया भर में केवल 20 वाली फरारी? प्रेसिडेंट हुआंग सर, आपका आना ही काफी था। इतना कीमती तोहफा लाने की क्या जरूरत थी? तुम कौन हो? मैं हूँ सन क्यांग, सुन ग्रुप का दूसरा बड़ा मालिक। पिछले साल की फाइनेंस मीटिंग में आप मुझसे मिले थे। मुझसे इतनी जान पहचान मत बढ़ाओ। मैं आज यहाँ सिर्फ ताकतवर लीटियन से मिलने आया हूं। मैं आज अजय लीटियान से मिलने आया हूं। मिस्टर ली ने मुझे कुमारी लिन जिक्शुआन को उपहार देने के लिए भेजा है। क्या? प्रेसिडेंट हुआंग, आप आने में बहुत देर कर दी। पार्टी खत्म होने ही वाली है। हा 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 हा। आप बुरा मत मानिए। हा हा हा। लीटियान सच में बहुत ताकतवर और अजय हैं। प्रेसिडेंट हुआंग, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? क्या मैं मजाक करता हुआ दिख रहा हूं? तूने मिस्टर ली के सामने दिखावा करने की हिम्मत कैसे की? लगता है तेरी शामत आ गई है। अगर तूने मिस्टर ली को नाराज किया तो सन फैमिली के प्रोजेक्ट को भूल जा और आइंदा कभी मत कहना कि तू मुझे जानता है। नहीं प्रेसिडेंट हुआंग, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मुझे क्या पता था कि वह वाकई अजय है। मुझसे क्यों कह रहा है? जाकर मिस्टर ली से माफी मांग। लीटियान, आप बहुत बड़े दिल वाले हैं। मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं माफी के लायक हूं। मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। क्या सिर्फ एक माफी काफी होगी? आज तुमने सबके सामने जिक्शुआन की बेइज्जती की, उसे सरेआम कपड़े उतारने पर मजबूर किया। अब इस बात का हिसाब कैसे होगा? आज मैं हर हाल में जिक्शुआन के लिए इंसाफ लेकर रहूंगा। थोड़े से पैसे क्या आ गए? तुम अपनी ताकत का रौब झाड़ रहे हो। मुझे लगता है कि इस सून ग्रुप के साथ अब किसी पार्टनरशिप की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा मत कीजिए प्रेसिडेंट हुआंग। अगर यह प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया तो मेरे पिता मुझे बहुत डांटेंगे। मिस्टर ली, आप तो बड़े दिल वाले हैं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तो फिर तुम अपने कपड़े उतारो और सड़क पर एक चक्कर लगाकर आओ, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। अगर यह बात बाहर फैल गई तो मैं लोगों को क्या चेहरा दिखाऊंगा? ठीक है, मत उतारो, लेकिन इसके अंजाम के लिए तैयार रहना। अरे, वीडियो बनाना बंद करो। क्या तुम यह रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हो? बुरे काम का बुरा नतीजा। बड़ा मजा आया। तुम्हारा चरित्र खराब है। चाहे कितना भी पैसा हो, वो किसी काम का नहीं। हा हा हा। लीटियन दोस्त, मैंने सोचा नहीं था कि तुम अब इतने काबिल बन जाओगे।
तुम्हारा शुक्रिया। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुमने मेरे इलाज का खर्चा उठाया और मुझे इतना कीमती तोहफा भी दिया। कोई बात नहीं, अगर इससे तुम्हारी मदद होती है तो ये पैसे कुछ भी नहीं है। लिन जिक्शुआन का लगाव 99 पॉइंट तक पहुंच गया है। एक ही रात में इसे इतना बढ़ा दिया, मानना पड़ेगा मुझे। दोनों का पसंदगी का मीटर लगभग पूरा भरने वाला है। कम से कम कोई एक तो मेरा यह मिशन पूरा करवा ही देगा। तू क्या देख रहा है? अरे, तूने तो मुझे डरा ही दिया। कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूं कि उस लड़की को क्या तोहफा दूं। देख, जेवर, बैग, मेकअप का सामान, मैंने सब कुछ एक बार खरीद लिया है। ब्रदर टियान, मुझे सच में लगता है कि तू बदल गया है। पहले तू लड़कियों का दिल प्यार से जीतता था, लेकिन अब सब कुछ पैसों के दम पर करता है। जब काम पैसों से हो सकता है तो प्यार का चक्कर क्यों पालना? उसमें समय और मेहनत बर्बाद होती है और मेरे पास अभी समय कम है। ब्रदर टियन, क्या तुझे इस तरह सच्चा प्यार मिल पाएगा? अबे तू मेरे बारे में बुरा बोलना बंद कर। लीटियान, क्या मैं आपको रात के खाने पर बुला सकती हूँ? आज रात 7 बजे। ठीक है, हम पक्का मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, हम पक्का मिलेंगे। वाह भाई। गया, सब खत्म हो गया। अब तू बुरी तरह फंसने वाला है। क्या? अरे बाप रे, दोनों के साथ 7 बजे का ही टाइम तय हो गया। नहीं, लीटियान, तुम आ गए? आह, तुम बहुत खूबसूरत हो। अरे छोड़िए, जल्दी बैठिए। जो मन करे वो ऑर्डर करो, बिल मैं दूंगा। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने नेक और वफादार हो और इतने अमीर भी हो। तुम्हारी पार्टनर बनकर मैं सच में बहुत खुश हूं। जिक्शुआन, मेरे पेट में थोड़ा दर्द है, तुम पहले ऑर्डर करो, मैं बस अभी आया। हे भगवान, यह औरत तो बहुत ही तेज निकली। क्या यही अमीर लोगों की मुश्किलें होती हैं? खूबसूरत लड़कियां मेरे पीछे पागल हो रही हैं। इतना भाग क्यों रहे हो? मैं भी अभी पहुंची हूँ। वो क्या है ना, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें इंतजार करना पड़े। ब्रदर्स, तुम सच में बहुत ख्याल रखते हो। हाँ हाँ हाँ। अरे कियर, तुम खाना ऑर्डर करो, मैं जरा बाथरूम होकर आता हूं। अरे सुनो ब्रदर्स। वापस आ गए? हाँ, वापस आ गया। आओ, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना मंगवाया है, जल्दी चखो। अरे मैं जरा एक कॉल ले लूं। ब्रदर्स, तुम कहाँ चले गए थे? तुम खाना खाओ। खीर, मैं बस एक कॉल अटेंड करके वापस आता हूं। हेलो, वो मीटिंग उसका क्या हुआ? तुम मुझसे पूछ रहे हो? ये क्या हो रहा है? ब्रदर्स, तुम आज टॉयलेट इतनी बार क्यों जा रहे हो? कहीं तुम्हारा किसी और औरत के साथ चक्कर तो नहीं है? कोई और औरत कैसे हो सकती है? मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो। वाकई? वाकई, वाकई, वाकई। आज थक गई होगी ना, जाकर आराम करो। अरे मैं लीटियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें काफी देर से ढूंढ रही हूँ। मैंने तुम्हें कितनी देर तक ढूंढा? अंदर थोड़ा घुटन हो रही थी, इसलिए मैं बाहर ताजी हवा लेने आ गया। चलो, अब चलकर बिल भरते हैं।
घटिया इंसान। वाकई इसके साथ कोई दूसरी औरत है। चलो। ओह, मैं बहुत थक गया हूं। एक साथ कई लोगों को संभालना इतना आसान नहीं है। कौन है? लीटियान, तू एक धोखेबाज है। तो क्या तूने शुरू से ही हमारे इस रिश्ते को महज एक सौदा समझा था? क्या तुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ पैसों के दम पर तू किसी भी औरत की भावनाओं के साथ खेल सकता है? मैं तुम्हें पैसा दे सकता हूं, तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूं जो तुम्हें चाहिए, तो क्या इसे प्यार नहीं कहते? तो शुरू से ही तुमने हमारी भावनाओं को सिर्फ एक सौदा समझा था, है ना? मैं तुम्हें वह सब कुछ देता हूं जो तुम चाहती हो, तो क्या यह प्यार नहीं है? जितना पैसा मैंने तुम्हें दिया है वह दूसरों की पूरी जिंदगी की कमाई के बराबर है। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तो फिर उस औरत का क्या? क्या तुम कह सकते हो कि वह तुम्हारे करीब सिर्फ पैसों के लिए नहीं आई थी? वह तुम्हारे जैसी नहीं है। तुम इंसानियत को पैसे से आजमा रहे हो। तुम्हारा नाकाम होना तो तय है। मुझे माफ कर देना, मैं अभी थोड़ी भावनाओं में बह गई थी। चाहे कुछ भी हो, यह सच है कि तुमने मुझे बहुत फायदे दिए हैं। आखिर हम एक दूसरे को जानते हैं। तो आखिरी बार मेरे साथ एक ड्रिंक पी लो। क्या वाकई मैं गलत था? ठीक है। हाँ। मुझसे मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बस की बात नहीं। हाँ। लीटियान, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? 900 अरब डॉलर। 3 महीने बाद सब मेरा हो जाएगा। तुम्हारा मतलब है कि यह पैसा तुम्हारा नहीं है? नहीं। पैसा तुम्हारा नहीं है तो क्या तुम एक फर्जी रईस हो? नहीं। लीटियान, तो तुम्हारे पास अभी कितने पैसे बचे हैं? इतने सारे। इस बार तो सच में हम अमीर बनने वाले हैं। लीटियान, तूने ही सबसे पहले मेरी भावनाओं के साथ धोखा किया। अगर तू अपनी वफादारी भूल गया तो मेरी धोखेबाजी के लिए मुझे दोष मत देना। मुझे एक ड्रिंक और दो। तुम्हें वजन घटाना चाहिए? हाँ। मुझे कोई कर्ज नहीं चाहिए। मकसद पूरा हो गया है। कोई कर्ज नहीं चाहिए। चेतावनी, लक्ष्य विफल। लक्ष्य मैंकेयर का लगाव कम हो रहा है। लक्ष्य विफल, इसे अपने आप हटा दिया गया है। मैंने उसका इस्तेमाल किया और उसे धोखा दिया। उसका मुझसे नफरत करना लाजिमी है। शायद जो सॉन्ग वेनवेन ने कहा था वही सच था। सिस्टम, मेरे लिए सॉन्ग वेनवेन के खाते में 10 करोड़ डॉलर डाल दो। मेरा नाम मत बताना। ये सिर्फ मेरी अपनी अकड़ के लिए। उससे एक माफी होगी। समझ गई। आखिरी के 7 दिन मैं लिन जिक्शुआन को हासिल करके ही रहूंगा। आप आज यहाँ कैसे आए? आज मैं यहाँ एक काम के सिलसिले में आया हूँ। मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। अरे मिस्टर ली, मुझसे इतनी औपचारिकता क्यों? जो भी काम है बेझिझक कहिए। आपकी जो नीलामी कंपनी है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो नीलाम होनी है। क्या उन्हें एक ही दिन में नीलाम किया जा सकता है? बिल्कुल, कोई समस्या नहीं है। यह तो बहुत छोटी सी बात है। मिस्टर ली, क्या आप इन नीलाम होने वाली चीजों में दिलचस्पी रखते हैं? दरअसल मैं एक बहुत ही शानदार और लग्जरी प्रपोजल प्लान करना चाहता हूँ। हाँ। तो तुम यह कह रहे हो कि ये पैसे तुम्हारे नहीं हैं? हाँ। अरे यार लीतियान, ओ लीतियान, मुझे लगा था कि तू बहुत काबिल है, पर तू तो सिर्फ नाम का ही शेर निकला। हाँ। वाह डार्लिंग कियर, इस बार तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझसे दूर रहो।
मुझे तुमसे घिन आती है। ओह, अब तुम्हारे पंख निकल आए हैं। रिकॉर्डिंग अब मेरे हाथ में है। जांग पेंग, अगर तुम यह नहीं करना चाहते तो मैं किसी और को ढूंढ सकती हूँ। क्या? मैं करूंगा करूंगा करूंगा। इतना अच्छा पैसा कमाने का मौका मैं भला क्यों छोड़ूंगा? हाँ हाँ हाँ, अरे कियर, हमारी पार्टनरशिप सफल रहे। हाँ हाँ, हो बढ़िया है। ये किस घर का लड़का है? मुझसे इसे छीनने की कोशिश मत करना। सुनिए हैंडसम, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? क्यों नहीं, खूबसूरत मोहतरमा। भाई जलन मत कर। हम जैसे लोग इन बड़े अमीर लोगों से बिल्कुल अलग हैं। अरे बाप रे, हमारे कपड़े तो बिल्कुल एक जैसे हैं। लीथियन, तूने अभी भी वेटर की वर्दी क्यों पहन रखी है? क्या तेरे पास पैसे खत्म हो गए जो तू यहाँ वेटर का काम कर रहा है? अपनी बहन के पैसों पर यहाँ दिखावा कर रहा है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? बकवास बंद कर और मेरी बहन का नाम अपने मुंह पर मत ला। अगर तूने अपनी घटिया चालें न चली होती तो क्या मेरी बहन मेरे बैंक कार्ड ब्लॉक करती? तुम्हारी बहन ने बहुत अच्छा किया। तू मेरे सामने क्या नाटक कर रहा है? हो सकता है औरों को न पता हो, लेकिन मुझे सारी खबर मिल चुकी है। महाबली शेनहाओ कंगाल हो गया है। हा हा हा, तू तो बस। क्या बकवास कर रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुझे शायद यकीन न हो, पर इस वक्त लोग तेरी असलियत सबके सामने लाने की तैयारी कर रहे हैं। तू क्या बोल रहा है? तेरी एक भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे नीलामी में जाना है, तेरे साथ फालतू बात करने का वक्त नहीं है। इतना दिखावा क्यों? तेरे पास जितने पैसे हैं उसे देख के तो साफ लगता है कि तू यहाँ वेटर का पार्ट टाइम काम करने आया है। मैं इस नीलामी का एक खास मेहमान हूं। थू है तुझ पर। माफ कीजिएगा श्रीमान, कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। मेरे पास नहीं है। तू तो कह रहा था कि तू खास मेहमान है। कहां है तेरा निमंत्रण पत्र? देखा तुमने, अगर तुम बस ईमानदारी से यह मान लेते कि तुम होटल में पार्ट टाइम वेटर का काम करते हो तो बात यहीं खत्म हो जाती है ना। मैं वैसे भी तुमसे कुछ नहीं कहता, लेकिन तुम्हें तो बस दिखावा करना था। मेरे पास न्योता नहीं है, लेकिन मैं सच में एक खास मेहमान हूं। जहां तक मुझे पता है, बिना किसी न्योते के अंदर जाने की इजाजत सिर्फ 2 खास बॉस लोगों को है। पहले तो इस शहर के सबसे अमीर इंसान हुआंग यूएमस्टर हुआंग हैं। हाँ। और दूसरे इंटरनेट के सबसे बड़े रईस वुदी हैं। ये दोनों ही अरबों डॉलर की संपत्ति वाले बड़े लोग हैं। तुम इनमें से कौन हो? अरे आप लोगों से सच में गलती हो रही है। यही तो वुदी है। मिस्टर इनविंसिबल, अंदर आइए, कृपया जल्दी अंदर आइए। अरे इतनी इज्जत और मान सम्मान क्यों दिखा रहे हो? यह सच है कि वह वुदी है, लेकिन वह एक बर्बाद हो चुका वुदी है। क्या आप लोगों को यह बात नहीं पता? किसने कहा कि वुदी बर्बाद हो गया है? अंकल हुआंग, आप आ गए। किसने कहा कि वुदी कंगाल हो गया है? अरे अंकल हुआंग, आप आ गए। सुनिए अंकल, मुझे आपसे एक शिकायत करनी है। यह वुदी पूरी तरह बर्बाद हो गया है। वह आपको बस धोखा दे रहा है। बकवास बंद करो। यह नीलामी पूरी तरह से मिस्टर ली द्वारा प्रायोजित है। 1 करोड़ 30 लाख डॉलर का पूरा भुगतान हो चुका है। वह कंगाल कैसे हो सकता है? क्या मुझसे खबर सुनने में कोई गलती हो गई? अरे भाई, मेरे भतीजे, तुम इतने बड़े हो गए हो, पर फिर भी बिना सोचे समझे बोलते हो। चलो जल्दी से मिस्टर ली से माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मिस्टर ली सर, इस बार गलती मेरी है। मुझे खुद किसी को भेजने का इंतजाम करना चाहिए था आपको लाने के लिए। यहां दरवाजे तक आने से पहले आपने मुझे एक फोन तक नहीं किया, है ना? वरना यह तमाशा होता ही नहीं, है ना? हाँ। कोई बात नहीं, मेरी कम उम्र में मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है। कुछ लोगों को यकीन नहीं होता, और यह सामान्य बात है। अरे हाँ, मिस्टर ली, आप बहुत विनम्र हैं, है ना? मिस्टर ली, आपने छोटी उम्र में ही बड़ी सफलता पाई है। हाँ। होटल मैनेजर को अभी मेरे पास बुला कर लाओ। आज स्वागत के कपड़ों का इंतजाम
किसने किया था, उसे फौरन बदलो। आज मेरे लिए आपने ऐसी शानदार पोशाक क्यों चुनी? ये पूरा सेट तो कम से कम $10,000 का होगा। ऐसी शान और शौकत सिर्फ आप पर ही जचती है। अब चलें। माननीय अतिथियों, आप सभी का यहाँ आने के लिए आज की नीलामी दावत में बहुत बहुत धन्यवाद। अब कृपया पहली चीज देखिए। देवियों और सज्जनों, आज की जो पहली नीलामी है वो एक शादी का जोड़ा है। इसका नाम चमकता सितारा है। ठीक अपने नाम की तरह इस पर जड़े हुए हैं 1888 हीरे। ये दुनिया के 10 बेहतरीन शादी के जोड़ों में से एक है। इसकी शुरुआती बोली $5 करोड़ है। ये शादी का जोड़ा हर लड़की का सपना होता है। $6 करोड़, $60 मिलियन। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? $61 मिलियन, $65 मिलियन, $70 मिलियन, $80 मिलियन। अभी कल के आए बच्चे हो और मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत कर रहे हो। $90 मिलियन, $100 मिलियन। अब कीमत $100 मिलियन तक पहुंच गई है। अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है ना? $200 मिलियन। एक आदमी जब पैसा खर्च करता है तो वाकई सबसे कूल दिखता है। $200 मिलियन। क्या तुम पागल हो गए हो? ये तो बहुत ही ज्यादा है। जो इस तरह की बोली लगाता है या तो वो पागल है या फिर वो वाकई बहुत अमीर है। 200 मिलियन पहली बार, 200 मिलियन दूसरी बार, 200 मिलियन तीसरी बार। बिक गया। ठहरो, सौदा पक्का करने से पहले मेरी एक छोटी सी शर्त है। आप कहिए। शादी का जोड़ा बस उस स्टैंड पर रखा हुआ कितना उबाऊ लगता है। मैं चाहता हूं कि मिस लिन जिक्शुआन आए और इस शादी के जोड़े को पहनकर देखें। यह मेरी तरफ से उनके लिए एक तोहफा है। लीटियान, क्या तुम वाकई यह मुझे दे रहे हो? लेकिन यह तो बहुत कीमती है। यह तुम्हारे लिए है। इसकी कीमत चाहे जो भी हो, मेरे लिए ज्यादा नहीं है। जाओ, जल्दी से इसे पहनकर देखो। क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? जिक्शुआन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी? क्या यह कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो जाएगा? मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। अरे बाबा, तुम उसे हाँ कह दो जो तुम पर पैसे खर्च नहीं करना चाहता। जरूरी नहीं कि वह सच्चा प्यार हो, लेकिन जो तुम पर इतने सारे पैसे खर्च करने को तैयार हो, तो क्या वह सच्चा प्यार नहीं हो सकता? इससे शादी कर लो, इससे शादी कर लो, इससे शादी कर लो, इससे शादी कर लो। तो यह नीलामी का कार्यक्रम मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए ही रखा था, और इसके अलावा मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी रखा है। जिक्सवान, हालांकि हमें साथ में ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन हाई स्कूल के दिनों से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। पहले मैं बहुत मोटा था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मुझ में आत्मविश्वास की कमी थी। मुझे लगा मैं प्यार के काबिल नहीं हूं। इसीलिए मैं हमेशा दूसरों के लिए सब कुछ करता रहा, लेकिन बदले में मुझे कभी कुछ नहीं मिला। पर अब मैं बदल चुका हूं। मेरे पास पैसे हैं और यह भरोसा भी कि मैं तुम्हें सबसे अच्छी जिंदगी दे सकता हूं। क्या तुम मुझे अपनाओगी? क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? हाँ, मैं तैयार हूं। पसंदीदा होने का स्तर 100% है। सच्चे प्यार का लक्ष्य पूरा करने के लिए बधाई। $900 अरब पूरी तरह से आपके खाते में भेज दिए जाएंगे। लीटियान, यह प्रपोजल बहुत ही रोमांटिक था। मैं तो बस रोने ही वाली थी। तुम कौन हो? अफसोस की बात है
कि तुम सब पूरी तरह से इसके धोखे में आ गए हो, क्योंकि ली टियान के पास जो पैसा है वह असल में उसका है ही नहीं। तुम यह क्या कह रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या यह सारा पैसा तुम्हारा नहीं है? नहीं, मेरी बात सुनो। हाँ हाँ हाँ, कि तुम बर्बाद होने वाले हो, यह तो सच निकला। हाँ हाँ हाँ। मैं तुम्हारे पीछे के सारे राज जानती हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि सब कुछ सामने आ जाए तो आधे घंटे के अंदर हैंगजियांग ब्रिज मुझसे मिलने आओ। याद रखना, तुम्हें अकेले ही आना होगा। ये सब क्या हो रहा है? जिक्सुआन, यह नीलामी की फीस जल्दी से चुका दो। पैसे दिए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मैंने भुगतान कर दिया है। जाकर चेक करो। मुझे माफ कर दीजिए जिक्सुआन, मुझे अब निकलना होगा। लीटियान, 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 लीटियान। तुम्हारा इरादा क्या है? आखिर तुम कौन हो? केयर 900 अरब डॉलर, ये सब अब मेरा है। तुम्हारा मतलब है कि ये पैसे तुम्हारे नहीं है? तुम मुझे फंसा रही हो। ये पैसा आखिर आया कहाँ से? तुम्हें इससे क्या मतलब? मैंने तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट चेक किए हैं। इतनी बड़ी रकम जिसका कोई हिसाब नहीं है। बताओ, अगर मैंने इसके बारे में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को बता दिया तो इसका अंजाम क्या होगा? कियर, तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम्हें कितने पैसे चाहिए तुम मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो तुम्हारी नजर में मैं अब भी वही लालची और पैसे के पीछे भागने वाली औरत हूँ? ठीक है, अगर मुझे तुम्हारा प्यार नहीं मिल सकता तो मुझे पैसा चाहिए। मुझे तुम्हारे अकाउंट के सारे पैसे चाहिए। क्या तुम पागल हो गई हो? वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ, वरना ये रिकॉर्डिंग फौरन भेज दी जाएगी लॉन्गजियांग सिटी और सारे न्यूज चैनल्स को। एक धुंधली सी रिकॉर्डिंग किस काम आएगी? इस पर कौन यकीन करेगा? भेजना है तो भेजो, भेज कर देखो तुम। ठीक है, तो फिर अब इसे भी देख लो। जिक्सुआन, लीटियान, मुझे बचाओ। जिक्सुआन, लीटियान, मुझे बचाओ। लीटियान, अगर तुम नहीं चाहते कि उसके इस खूबसूरत चेहरे पर कोई चोट लगे तो जल्दी से पैसे मेरे हवाले कर दो। तुम लोग अपराध कर रहे हो। अपराध? हाँ 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 हाँ, हम अपराध ही कर रहे हैं। तो क्या कर लोगे? यांगपेंग, लीटियान, तुम्हारे पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, या फिर तुम उसे बचाने के लिए अपनी दौलत नहीं छोड़ना चाहते? देखो, अभी किसी की जान दान पर लगी है। उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे भेजता हूं, उसे चोट मत पहुंचाना। खाते में जमा 883 अरब 73 लाख डॉलर। पैसे मिल गए। पैसे आ गए, हम अमीर हो गए। चलो जल्दी बैंक चलकर चेक करते हैं। अब क्या तुम उसे छोड़ सकते हो? लीटियान, तुम वाकई में एक बड़े बेवकूफ हो। इतने सारे पैसों के साथ तुम कैसी भी औरत खरीद सकते थे। दफा हो जाओ यहाँ से, चलो। जिक्सुआन, क्या तुम ठीक हो? तुम मेरे करीब मत आओ, करीब मत आओ। जिक्सुआन, क्या अब तुम्हारे पास सच में एक भी पैसा नहीं बचा? पैसे खत्म हो गए तो क्या हुआ, हम फिर से कमा सकते हैं। क्या वे चीजें इतनी जरूरी हैं? कम से कम अभी तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। तुम मुझे सुख सुविधाएं नहीं दे सकते तो प्यार की बातें क्यों कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ गरीबी सहूं और फिर से नई शुरुआत करूं? क्यों? हम क्यों नहीं कर सकते? शुरुआत से ही तुम्हारा मेरे प्रति व्यवहार सिर्फ पैसों पर टिका हुआ था। अब जब अचानक पैसे खत्म हो गए हैं तो मैं इसे कैसे स्वीकार करूं? हम फिर से जीरो से शुरू कर सकते हैं। वैसे भी सच्चाई तो यह है कि तुमने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, है ना? मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है कि मुझे प्यार जताने के लिए पैसों का इस्तेमाल करने की आदत हो गई थी।
लेकिन पैसा प्यार के बराबर नहीं होता। तुम यहां से जाओ। मेरे पिता के इलाज के लिए मुझे मदद के लिए किसी और को ढूंढना होगा। जिक्शुआन, जिक्शुआन, चेतावनी, चेतावनी, सिस्टम की जानकारी लीक हो गई है। रिसेट शुरू हो रहा है। आह, ओह, आह, आह। यह सब कैसे हुआ? आप पर 900 अरब का कर्ज है। कृपया समय पर भुगतान करें। यह कैसे मुमकिन है? यह मेरे साथ कैसे हो सकता है? सब कुछ ऐसा कैसे हो गया? श्रीमान, क्या आप ठीक हैं? क्या तुम बर्बाद नहीं हो गई थी? क्या आप मुझे जानते हैं? मैं सॉन्गवेन ग्रुप की चेयरपर्सन हूँ। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी मदद करूंगी।